सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुषों को विशाल की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सच है जय हो। बंदी छोड़ की भगत जब तक हमारे भाई बहन जुड़ते हैं तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। सच साहेब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजी अगुणम अकल अनुबे शून्य धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम में बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो स्मृत सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्यो लाऊं। आदि अंत करूं सेवा। ईश्वरदास जी साहेब भगत जी ये लिंक जो है शेयर कर दीजिए, सबको पता चल जाए, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मरा ध्यावें। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अंधारा ध्यावें सहस 88। उतरे जो जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावें सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। सहस साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की सत साहेब, ईश्वर दास जी को सत साहेब। ईश्वर दास जी ये लिंक जो है भेज दीजिए और ग्रुप में बता दीजिए कि परमात्मा की दया से लाइव हम आ गए हैं, क्योंकि लोग जुड़ जाएं। इसके बाद अपनी बातचीत चालू करते हैं। जो परमेश्वर ने आज दया की है उसके बारे में आप सब तक ये सच्चाई पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भगत भाइयों, परमेश्वर हमें दिन पर दिन आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। जी जो चीजें हम लोगों ने कभी सोची नहीं थी, सपनों में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा ये षड्यंत्र होगा, सपनों भी नहीं सोचा था। और अगर आज संत रामपाल जी महाराज जेल में ना गए होते तो आज हमें आपको ये पता भी नहीं लगता कि इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे चल रहा था संत रामपाल जी महाराज के सामने। जिस प्रकार 600 साल पहले आपने देखा जब परमात्मा गणिका माई को लेकर के रविदास जी के साथ हाथी पर काशी बनारस में घूमे, तब सबके असली चेहरे सबके सामने आ गए। और अगर कबीर साहब गणिका माई को सजा धजा करके और हाथी पर बैठा करके ना घूमते तो नहीं पता चलता। तो भगत भाइयों, इसी तरह वर्तमान समय में हो रहा है। इसलिए परमात्मा ने देखो सबसे पहले बड़ी दया की कि 2016 से हम लोग भाई बहनों को, तमाम लोगों को जगाने के लिए भेजा। उनके उद्देश्य क्या थे वो तो अलग बात है, लेकिन परमात्मा अपना इन लोगों से सबसे अपना काम ले लेता है। काल ब्रह्म से भी अपना काम ले लेता परमात्मा, काल ब्रह्म से ही भी अपना काम करवाता है। और आशीष त्रिवेदी जी को सच साहेब, लेकिन जीव नहीं समझ पाता। काल ब्रह्म से भी परमात्मा अपना काम लेता है, लेकिन जीव और काल ब्रह्म परमात्मा के मतलब इशारों का या परमात्मा को नहीं समझ पाता। हरिदास जी सच साहेब क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा है। तो परमात्मा ने 2016 से
देखो कितने लोग चले, और हम भी चले 2016 से, और उसके पहले से कुछ लोग चले होंगे, लेकिन कुबदा जी को सच्चा है। लेकिन देखिए आज 2025 आते आते परमेश्वर ने कहां बाजी पलटा दी। ये हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि 2025 में आज ये हो जाएगा। आज 30 जनवरी 2025 है, और कहा 2016 में, जुलाई 2016 से मैं कुछ सच्चाई पता चली थी, कुछ। तो आप ये समझ लीजिए कि परमेश्वर की दया, संत रामपाल जी महाराज दया है कि 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2025 तक क्या हो गया, 2016 से क्या हो रहा था। 2016, 17, 18 में लगा बहुत बड़ा तूफान उठाया पूरे भारत में, पूरे विश्व में। कहीं यहां सत्सेवक समागम, कहीं वहां सत्सेवक समागम, कहीं मेरठ में, कहीं पंजाब में, कहीं राजस्थान में, कहीं छत्तीसगढ़ में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं हरियाणा में, कहीं हिमाचल प्रदेश में, कहीं नेपाल में, कहीं बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, पूरे विश्व में, भारत में तो पूरे भारत में था ही, नेपाल में, सब जगह गदर मच गई थी इन नामदान संचालकों के खिलाफ और कोऑर्डिनेटरों के खिलाफ, और ये फर्जी सतलोक आश्रम संचालकों के खिलाफ। उस समय मोबाइल अंदर का, उस समय राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे भी चरम सीमा पर गुंडाई कर रहे थे, चरम सीमा पर। मेरठ में तो कई बार आए, कई जगह इन्होंने मारपीट, लठबाजी, सब कुछ किया। चरम सीमा पर इनकी गुंडाई थी, चरम सीमा पर। नेपाल में समागम हो रहा था, उसको इन्होंने बंद करवाने की कोशिश किया, काफी वहां व्यवधान पैदा हुआ। मेरठ में इन्होंने बड़ी गुंडाई की, खूब मार कूट, ये सब कुछ किया इन्होंने, अपनी पूरी ताकत लगा दी इन गद्दारों ने। पवन ठग, संजय ठग, करण ठग, आदि आदि को बहुत मारा इन लोगों ने, क्योंकि संजय पवन तो इन्हीं के साथी थे, तो ये तो एक दूसरे को जानते थे, चोर चोर मौसेरे भाई, तो दोनों एक दूसरे का आदत जानते थे। लेकिन हम लोग इनकी आदतों को नहीं जानते थे, तो चोर चोर मौसेरे भाई आपस में ही मार खाए, क्योंकि पैसे का हिस्सा वाट होने लगा था ना, इसलिए आपस में यहां आवाज देखो वही काम हो रहा कि तीनों आराम से मौज कर रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, बढ़िया वीआईपी जीवन जी रहे हैं। तो ये देखिए परमेश्वर कहां से लेकर कहां में पहुंचाया। और आज देखिए, हाँ, ये लोगों ने बड़ी टीम बना रखी थी। मेरठ में बहुत लोग आते जाते थे, फर्रुखाबाद में भी आते जाते थे, हर जगह बड़ी टीम थी, सब जगह लोग थे, जागरूक थे। लेकिन धीरे धीरे वो टीमें पता नहीं कहां चली गई, सब ने अपने अपने रास्ते अपना लिए। कोई पवन ठग साथ चला गया, कोई संजय के साथ चला गया, कोई पवन ठग संजय ठग के साथ रहे बहुत दिन तक, इसके बाद फिर उसी में चले गए, कहां, जहां से निकले थे, उन्हीं फर्जी सतलोक आश्रमों में झक मरा रहे। तो ये आप समझिए कि ये संत रामपाल जी महाराज को सब छटनी करनी थी, सब दिखाना था कि यहां सतलोक आश्रम बरवाला में कितने भगत आते, कितने भगत के नाम से नीच कमीने आते हैं। और 2015-16 से 2025 तक, वर्तमान समय तक, जो जो लोग सच्चाई पर चले और फिर अपनी रास्ता बदल लिए, जैसे आखिर में देखे काकभूषण के साथ बहुत लोग चले गए। जिस हरीश कुमार बिजनौर वाले को बोलने का तमीज नहीं था, जो सजभूषण जी से शिकायत करता था कि रामचंद्र जी बार बार बोलने के लिए कहते हैं, आज वो भी काकभूषण के पीछे चला गया। तो भगत भाइयों, वो पवन दास जोधपुर वाला, ये पवन ठग नहीं, वो तो बहुत अच्छी आत्मा है, पवन कहना नहीं चाहिए, खैर अच्छी आत्मा, लेकिन वो भी भटक गया।
वो भी भटक गया। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा था कि जो सतलोक आश्रम बरवाला में यहाँ आते हो और आकर के अगर तुम इससे यारी जोड़ते हो तो पता नहीं काल किस रूप में आकर के तुम्हें कहां पटा ले जाए। इतनी बढ़िया सेवा करता था पवन कुमार जोधपुर वाला, जिसका कोई जवाब नहीं। वो लॉकडाउन में सब कुछ सेवा करता रहा। हमें तो अरविंद जी ने बहुत बाद बताया, बड़ी अच्छी सेवा करता था और सहयोग भी, मतलब काफी उसने योगदान भी दिया। लेकिन देखिए, गिरने में टाइम नहीं लगेगा, चढ़ने में तो बहुत समय लगता है। चढ़ने में तो बहुत समय लगता है, घर बनाने में बहुत टाइम लगता है, और बिगाड़ने में एक बम डाल दो एक ही बार में काम खत्म। तो भगत भाइयों, इतना आसान काम नहीं है कि आप इस काल ब्रह्म से बच सको। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमारे आप सब पर इतनी बड़ी दया की है कि देखिए आज हमारे पास, हम लोगों ने परमेश्वर की आशीर्वाद, किसी से कोई पैसा लूटा खसूटा नहीं। जो आरटीआई वगैरह लग रही उसमें आप लोग जो भी थोड़ा बहुत सहयोग करते हो कर देते हो, बाद बाकी काम सब चल रहा है। पुस्तकें बन गई, सब कुछ बन गया, लेकिन आप लोगों से कोई पैसा नहीं लिया गया कि ये पुस्तक छपाने के लिए पैसा दीजिए। और लिया भी जाता तो इसमें कोई बुराई नहीं थी, कोई हम लोग अपने घर में पैसा नहीं रखते थे। और ये परमात्मा ने दिखा दिया कि इतने साल थे बिना पैसे परमात्मा सेवा करवा रहे। जो भी अपना मुकदमा केस कचहरी लड़ा, वो भी परमात्मा ने जैसा था वैसा अपना करवाया। और जरूरत पड़ेगी तो भाई बहनों से लिया भी जाता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए नहीं, दाल रोटी के लिए नहीं। हाँ, दाल रोटी के लिए मोहताज हो, रात दिन आप इसी सेवा में लगे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो भी परमेश्वर सब देख रहा है कि वो परमात्मा तुम्हें व्यवस्था करा देगा। लेकिन तुम वीआईपी अयासी करो, मौज करो, 15-15, 20-20 लाख की गाड़ियों से घूमो, 5-5, 6-6 लीटर दूध पियो, अपने परिवार का पिलाओ पूरे का, और ये गलत तरीका। कमा के खाओ, अपनी मेहनत की कमाई से कमा करके खाइए। बाद बाकी सार्वजनिक जीवन में जो काम करना वो आप सहयोग से लेकर कर सकते हो, लेकिन आप अपना जीवन अपनी मेहनत कमाई से खाओ। तो ये बहुत बड़ी दया परमात्मा की। आज देखिए हम लोग कितने लोग बचे हैं, लेकिन आज इतने लोग, मुट्ठी भर हम लोग, आज इनके पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज ने नाक में नकेल डला दिए। मुट्ठी भर लोग हम लोग, कोई हम आपकी टीम नहीं, कोई हमारे आपके पास पैसा नहीं, हम आप लोग इतने बड़े यूट्यूबर भी नहीं है कि हमें आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ढंग से चलाना भी आता हो, नहीं आता है। इसमें बहुत सिस्टम है, लेकिन हम लोगों को नहीं आता। हम लोगों को कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं। राष्ट्रीय सेवा से गुंडे, पवन ठग, संजय ठग आदि आदि, ये खुद इतने बड़े ट्रेनर और दूसरे ट्रेनिंग देते हैं, दूसरे ट्रेनिंग लेते हैं। करोड़ों रुपए मैंने आरएसएस इसी बात में खर्च करता है। संजय और नकली नानक ये सब इसी बात में खर्च करते हैं। जिनकी जैसी लूट है वैसे वो खर्च करे। ऐसे पवन ठग ये भी अपने चमचों को पाल रखा। जैसे राहुल को बताता था कि 10,000 रुपये महीने उसको सैलरी देता था, अब तो मालिक बन गया ना भाई, 10,000 रुपये महीने की सैलरी दे रहा। तो ये भगत भाइयों, हमें परमात्मा दिन दूना रात चौगुना इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं कि आप सब लोग आवाज उठाने लगे और आप एक एक बात को समझ रहे हैं। और जब समझ रहे हैं तो परमात्मा इनकी एक एक बारीकी से बारीकी पॉइंट आप तक उजागर करवा रहे हैं। तो भगत भाइयों, एक एक पॉइंट उजागर करवा रहे हैं। संगत जागे या ना जागे महत्व तो ये नहीं है। आप ये ना सोच रहा कि लाखों संगत के साथ इनके साथ लगी है, ये लाखों संगत जागेगी तभी कुछ होगा। ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए। संत रामपाल जी महाराज जब चले थे तो कोई संगत नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज अकेले थे ना। उस समय मोबाइल इतना परफेक्ट थे ना, इतना कोई मतलब यूट्यूब फेसबुक इतना सब कुछ नहीं था। आज तो आप घर बैठे पूरी दुनिया को जगा सकते हो, उस समय ये नहीं था। तब संत रामपाल जी महाराज ने हिम्मत नहीं हारी कि सच के लिए तो भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा।
और धीरे धीरे कितने लोग जाग गए, समय लगा, एक दिन में थोड़ा हो गया था, और कितना उन्होंने कष्ट सहा, लेकिन धीरे धीरे परमात्मा ने क्या दया की, देखा सब दिखाई दिया। लेकिन इसी संगत में जो कुसंगत उपज गई, जो परमात्मा से बताया था, तो यही परमात्मा को दिखाना था कि सतलोक में भी हमें आपको दिखाना था कि जितने यहां सतलोक में रह रहे ये सब डिसबैलेंस हो गए, ये हमारे नहीं रहे। इसलिए परमात्मा ने आपको भी वहां नहीं रोका, नहीं तो वो तो आपकी बुद्धि बदल देता 600 साल पहले भी। लेकिन ये दिखाना था कि देखिए तुम किस तरह बदले थे सतलोक में, वहां स्वयं कबीर साहब विराजमान थे, सब थे, फिर भी आप कैसे बदल गए, क्योंकि आप मोहित हो गए दूसरे के ऊपर, जिससे कोई लेना देना नहीं था। जैसे परमात्मा ने बहुत बढ़िया सटीक उदाहरण दिया कि जब मेले में एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ जाता है और कोई दुकानदार के यहां बढ़िया खिलौना देख लेता है, तो अपने पिता की उंगली छोड़ करके वो खिलौना लेने के लिए भाग जाता है। वो दुकानदार पर पहुंचा है तो खिलौना वो दुकानदार नहीं देगा, कोई दूसरा नहीं दिलाएगा, क्योंकि पैसे से खरीदा जाएगा ना, केवल पिता ही तुम्हें वो खिलौना दिला सकता है। इसलिए उनकी उंगली पकड़ के चलो, छोड़ो नहीं, आप ऐसे मत भाग के जाओ। यही हम आपने काम किया कि हम उसके पास चले गए, उस पर मोहित हो गए और हम गिर गए 600 साल पहले भी। लेकिन ये हमें आज को 600 साल पहले बताना तो वर्तमान समय दिखाना था। इसी तरह 600 साल पहले भी अगर कबीर साहब हमारी आपकी परीक्षा ना लेते तो आज हमें आपको कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन कबीर साहब को दिखाना था कि आने वाले समय में, उस समय नहीं बताया किसी को, कबीर साहब ने उस समय किसी को नहीं बताया कि हमने आपकी परीक्षा ली है ना, किसी को नहीं बताया गुरदोही हो गया, फलाने हो गया, ढिमका हो गया। आज तो आप इनसे नाम पूछ रहे तो कहे तुम गुरदोही हो गए, इनसे कुछ भी सवाल कर दो गुरदोही हो, बस पीला पर्चा आ जाएगा। तो कबीर साहब ने 600 साल पहले नहीं बताया था किसी को। और देखिए आज हम आप परीक्षा चिल्लाने लगे, उस समय नहीं जानते थे परीक्षा कैसी होती है। परीक्षा क्या जान पाओगे आप, गुरु द्वारा ली गई परीक्षा के बारे में आप क्या जान सकते हैं? वो तो बाद में जब बताएगा तभी आप जान पाओगे, आप नहीं इसे जान सकते हैं, आपको खुद ही बता देगा। आप अपना निरंतर काम करिए, आप पढ़ाई अपनी करिए, और पढ़ाई में गुरु आपको कोई सवाल करे आप बताओ, अब आप ये थोड़ी कि आप गुरु बता दे कि भैया ये सवाल याद करके आना, क्योंकि आपको तो ऑलराउंडर होना पड़ेगा। किसी भी पॉइंट पे कहीं से भी आपको कोई धोखा दे सकता है, और गुरु इसलिए हर पॉइंट पे, हर एंगल पर आपको मजबूत करता है। तो कबीर साहब जानते थे, गुरु जी जानते हैं, सब जानते हैं कौन कैसा क्या है। और इसीलिए 120 साल 625 साल लगभग 625 साल पहले जब जाने के पहले गणका माई को सजा दिलाकर हाथी पर घुमाया बैठा करके नाम, और आप सब गिर गए, ये दिखाना था। और यही वर्तमान समय में हो रहा है कि परमात्मा 2014 तक समझाते रहे, लेकिन हम आप लोग कोई बात नहीं माने अपने गुरु की। खुलेआम संत रामपाल जी में आके सामने गलत काम हो रहा था, जैसे खुलेआम कबीर साहब के सामने सतलोक में गलत काम हो रहा था। खुलेआम कबीर साहब के सामने सतलोक में आप लोग उस काल ब्रह्म पर मोहित हुए। खुलेआम 625 साल पहले 120 साल कबीर साहब यहां रहे, और आप अपने गुरु से पहले उतर गए थे। वो पहले ही जानते थे कि हमारे कुछ नहीं, तभी तो गणका माई को लेकर घूमे थे। ये तो बाद में घूमे, क्योंकि आप सबके आचरण जानते थे कि नाम दीक्षा हमसे लिया है, सब कुछ किया है, लेकिन हमारे हैं नहीं। और नहीं तो गणका माई को लेकर घुमाने की उसको आवश्यकता नहीं थी, क्यों गुरु तो जाने गया कौन कहां था। लेकिन वर्तमान समय के लिए दिखाना था, यही हाल है वर्तमान समय में, ये हो रहा है। हम क्या कहते हैं, तो गुरु जी तो आश्रम में थे, उन्हीं के सामने तो सब हो रहा था। गुरु जी आश्रम में थे, गुरु जी ने तो आशीर्वाद दिया था, नाम दीक्षा गुरु जी तो ही दे रहे हैं टीवी पर। आप कैसे कैसे तो गलत नाम दीक्षा, तमाम तरह की हम लोग अपने मन में जो मन आता है वो विचार कर लेते हैं। इसी बात पर परमेश्वर ने आज एक बहुत बड़ी दया की, उसी के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए मैसेज डाला था। तो ये तो आप जान गया, ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक, इसमें सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ। आप ये पुस्तक को मंगवा कर पढ़ें,
और आप लोग भी इस पढ़ते हुए वीडियो डालें। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। देखिए बताए भाइयों, 26/9/2003 में, 26/9/2003 में, हो सकता है मैं डेट भूल रहा हूं, इसके लिए माफ करना, 26/9/2001 में, 1999 में, एक नहीं गलत, 26/9/1999 में इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया। ये ध्यान से सुनना मेरी बात को। 1999 में बंदी छोड़ भक्ति ट्रस्ट बनाया, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया। इसके पहले की आपको बात बताता हूं। देखिए, जब संत रामपाल जी महाराज ने 1994-95 में अपना घर त्याग दिया था, अपना घर छोड़ दिया था, रोहतक में जो घर था उनका त्याग करके जींद में कुटिया बनाकर रहने लगे थे। तो यहां एक बात और आपको समझनी होगी, जब तक जींद में कुटिया बना के रहे संत रामपाल जी महाराज, तब तक कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ, तब तक कोई आर्य समाजी उनकी बुराई नहीं की। और जैसे ही एक ट्रक बाटी बनाने वाला जो करौथा का रहने वाला है और रहता पूना में, उसने एक छोटा सा आश्रम बनाया और तब सब संत रामपाल जी महाराज के भाई महेंद्र भगोड़ा ये सब आ गए, सब उसमें सहयोगी बन गए। 26/9/1999 में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति से बनाया। वहीं से कहानी चालू कर दी इन लोगों ने, और बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के फर्जी पर्चे पर जब भी नाम दीक्षा देना शुरू किया हो, और तभी से इन्होंने करौता आश्रम से देना शुरू कर दिया। अब बताइए, और उस पर ना कोई मुहर ना कोई साइन, और संत रामपाल जी महाराज के सामने खुलेआम गलत हो रहा वहां पे। लेकिन गुरु का तो काल से अनुबंध है कि जो आपके ज्ञान आधार से वो आपका, जो ज्ञान आधार से ना चले वो हमारा। जबरदस्ती मत करना, किसी को बताना नहीं, नहीं तो 600 साल पहले भी आप फेलने होते, सतलोक में भी आप फेलने होते। लेकिन इतना ज्ञान सुनाने के बाद आप लोग भूल जाते हो कि हम कर क्या रहे। तो फर्जी पर्चे पर हम नाम दीक्षा लेते रहे, जबकि पर्चा कोई मतलब नहीं होता। ये आध्यात्मिक ज्ञान होता है। ये कोई पर्चा किस बात का दिया जाता था? पर्चा इसलिए आपको दिया जा रहा है कि भविष्य में आपको फंसाना होगा, इसलिए उसमें न मुहर न साइन, केवल बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट लिखा हुआ, करौथा या बरवाला। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग कहां समझने वाले थे, क्योंकि हम तो तत्वदर्शी संत के शिष्य बन चुके थे। ज्ञान तो अर्जुन ने भी सुना था। काल ब्रह्म ने एक एक बात अर्जुन को सुनाई थी, और उसी काल ब्रह्म ने गीता बोली। गीता वाला ज्ञान वही हमें संत रामपाल जी महाराज भी सुनाते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाया। चलोगे नहीं तो बेकार है। ज्ञान तो है आपको, और तो वचन ले लिया था कि ज्ञान हो गया, हाँ हाँ महाराज जी ज्ञान हो गया। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जो जाता वो कहता हाँ हमें ज्ञान हो गया। 600 साल पहले सबको ज्ञान था। सतलोक में जो पहुंचे थे तो ज्ञानी से पहुंचे थे। तो ज्ञान होना अलग बात है, ज्ञान पर चलना सबसे बड़ी बात है। ज्ञान बकना तो आसान है, लेकिन ज्ञान पे चलना इतना आसान नहीं है। चलोगे तो बात बनेगी, बकने से कोई बात नहीं बनेगी। जितने भी हमारे भाई बहन जुड़ रहे हैं सबको मुझे रामचंद्र दास की सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। चलोगे तो बात बनेगी, नहीं चलोगे तो बात नहीं बनेगी। तो ज्ञान हम बकते रहे और फर्जी कबीर प्रवेश बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट पर नाम दीक्षा लेते रहे। न कोई साइन, न कोई मुहर, न कुछ। हम 21वीं सदी के पढ़े लिखे लोग हैं और तत्वदर्शी संत के शिष्य हैं। हमने कभी सवाल नहीं किया कि ये क्या हो रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान कोई फार्म भर के नहीं दिया जाता है। किसी भी पंथ में फार्म नहीं भरा जाता है, और हमारे कबीर पंथ में तो कोई फार्म है ही नहीं। ये रिकॉर्ड है शुरू से वर्तमान समय तक। लेकिन ये व्यवस्था काल के दूतों ने चला दी, और लेकिन हमारी आपकी बुद्धि भ्रष्ट थी, तो हम लोगों ने सवाल नहीं किया। उसी फार्म पर्चे पर सतनाम सारनाम सब कुछ ले लिया। लेकिन आज देखिए सतनामी और सारनामी कहां पहुंच गए।
जो पुराने सतनामी सारनामी जो डायरेक्ट संतराम पाजी महाराज नाम दीक्षा लिया, उनकी क्या दशा है? ये हालात है। इसके बाद देखिए करौथा कांड करा दिया गया। हाँ, तो 1999 में यहां एक मेन बात आपको बताना चाहता हूं, यहां ध्यान से सुनना। 1999 में उस समय इन्होंने जो पुस्तकें बनाई थी, संत रामपाल जी महाराज ने मुख्य पुस्तक लिखी थी भक्ति सौदागर का संदेश। ये भक्ति सौदागर को संदेश, ये पुस्तक लिखी थी। पहले एक अलग अलग थी, भाग 1 भाग 2, पहले अलग अलग थी भाग 1 और भाग 2। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने एक ही पुस्तक बना दी और इसी में दोनों भाग 1 और भाग 2 कर दिया, ये पुस्तक। और जब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया, तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट इसलिए बनाया गया, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास करना, ट्रस्टी, विश्वसनीय, विश्वासी। पहले ट्रस्ट की परिभाषा सुन लो। ट्रस्ट मतलब विश्वास, मतलब सही काम करना, कहीं भी जरा झूठ नहीं। लेकिन आजकल वर्तमान समय में ज्यादातर जितने ट्रस्ट बने ये सब केवल झूठ काम करते हैं। नाम उसका ट्रस्ट, मतलब हम बहुत खास आदमी हैं, हम बहुत सच्चे व्यक्ति हैं, हमारी संस्था बड़ी सच्ची है, लेकिन ये लोग कितने नीच काम करते हैं उसके आड़ में। तो कोई भी आश्रम या कोई बड़े बड़े काम करने के लिए कोई संस्था बनानी पड़ती, जरूरी होती है। तो ये संस्था बनाई उन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, क्योंकि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के माध्यम से ही आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, आश्रम बना सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे जाएगा। और ट्रस्ट का मतलब होता है कि आम जनता की सेवा करना। ये जो पैसा कलेक्शन किया जाता है, ये सब जाते हैं, ये मार्केटिंग करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास जाते हैं, महेंद्र भगोड़ा, राम कुमार ढाका, राज कपूर, ये सब इसी तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास जाते हैं। वीरेंद्र, संत रामपाल जी महाराज लड़का मनोज, ये हवाई जहाज से लोग विदेशों में सब जाते हैं, क्योंकि गुजरात से कई बड़े बड़े पूंजीपतियों का भी फोन आया था हमारे पास, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, तो काफी लोग हमसे संपर्क किए। लेकिन वही हालात है कि उनसे पैसा ले लो और बाद बाकी कोई कार्य न कराओ। तो सब बताते थे, मेरे पास आता था, महेंद्र आया था पैसे के लिए, हमें इतना पैसा दिया, उतना पैसा दिया, इस तरह ये सब पैसा इनको मिलता रहता है। तो ये ट्रस्ट का काम ये था। तो जब ट्रस्ट बन गया और 1999 जब तक ये ट्रस्ट नहीं बना था, सतलोक आश्रम बरवाला में नहीं गए थे, तब तक संत रामपाल जी महाराज कोई पर्चा नहीं भरते थे। ये बात हम सब भूल गए कि 1994 से लेकर करके 2000 तक लगभग 2000 तक, जो 3 महीने बाद 2000 लग जाना था, कोई पर्चा नहीं भरा जाता था। अरे सदगुरु है भैया, परमात्मा मानते हो, एक तरफ फिर पर्चा भरवा करके क्या वो काउंटिंग करवाएंगे क्या है? एक तरफ तो भगवान कहते हो, गुरु की सभी निगाहों में रहता ना। तो ये सब चीजें, ये पर्चा भरवाने का फर्जीवाड़ा करवाया। अब उस समय जो पुस्तक छपती थी, देखो सारे काम ट्रस्ट के नाम से होना चाहिए, आश्रम भी ट्रस्ट के नाम से, पुस्तक भी ट्रस्ट के नाम से, और ये नाम दीक्षा दे रहे, ये गलत करते थे उसी समय, ये गलत था। ट्रस्ट के नाम से नाम दीक्षा नहीं होती है। ट्रस्ट में तो सहयोगी जो बनेगा, जो ट्रस्ट का मतलब काम करेगा, वो ट्रस्टी बनेगा, उसका अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष या जो लोकल एरिया में, तो उसमें उसको ट्रस्ट का सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन यह नाम दिशा का नहीं। लेकिन वहीं से इन्होंने कुकर्म चालू कर दिया, कहीं ट्रस्टी नहीं बनाए, हमें आपको कोई ट्रस्टी नहीं दिया। ट्रस्टी तो ये अपने मार्फत के लोगों को बनाया, गुंडों की पूरी टीम इन्होंने खड़ा की, छांट छांट करके नाम, उनको अपना ट्रस्टी बनाया, और ये किसी को सदस्य भी नहीं बनाया। ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने काम किया। और देखिए ये भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक, ये जब पुस्तक छपी, इसको आप गूगल पे डाउनलोड कर लेना, ना मिले तो मुझे बता देना। इसमें वाकायदे
इसमें ये देखिए, अगर आपको बैक साइड से दिखाई दे रहा हो तो नीचे ये पूरा पता लिखा हुआ है, ये पढ़ सकते हैं आप अच्छी तरह से ना। इसमें लिखा है बंदी छोड़ भक्ति मुक्त प्रचार प्रसार समिति, भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1, प्रचार प्रसार समिति, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, संबंधित सतलोक आश्रम, दौलतपुर रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम लिखा हुआ और नीचे फिर लिखा है बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, संबंधित सतलोक आश्रम, कौथा, जिला रोहतक, हरियाणा। मतलब रोहतक का भी पता पड़ा इसमें, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का भी लिखा और इसमें लिखा, ये था। दूसरा देखो इसमें प्रकाशक भी, प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति और प्रकाशक देखिए, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, संबंधित बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर है 3955, गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा। प्रकाशक गांव करौथा। और मिलेनियम ऑफसेट वर्क्स 796 बी, अहीरवाड़ा ओल्ड, फरीदाबाद, जहां छपती थी। अब मूल्य इसका 10 रुपए, आप समझिए। और जब बरवाला कांड, करौथा कांड हुआ तो करौथा कांड में ये पुस्तक छपी, करौथा कांड का रहस्य, ये करौथा कांड का रहस्य पुस्तक छपी इन्होंने। और इस करौथा कांड का रहस्य नाम पुस्तक में लेखक है विजय दास। करौथा कांड का रहस्य पुस्तक, लेखक विजय दास। आगे आपको दिखाता हूं। इसमें भी देखो लिखा है वही बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट। देखिए ध्यान देना, ये भी देखो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति, प्रकाशक बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर 3955 3955, गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा, जिला रोहतक, हरियाणा। मोबाइल नंबर 9812 026 821, 9812 14 23 24, 9812 16 60 44। विजिट अस एट www जगतगुरु रामपाल जी ऑर्गेनाइजेशन। ईमेल जगतगुरु रामपाल जी @yahoo.com। और मुद्रक पल्स ऑफसेट प्रेस प्राइवेट लिमिटेड 5/33, कीर्तिनगर, नई दिल्ली। पल्स ऑफसेट नई दिल्ली का पता पड़ा हुआ है। और इसमें मिलेनियम, उसमें पल्स ऑफसेट, इसमें मिलेनियम ऑफसेट वर्ष 796। तो ये देखिए जहां जहां पुस्तक छपी, ये यहां पुस्तक छपी थी नई दिल्ली से और वो ये छपी फरीदाबाद से। लेकिन दोनों पुस्तकों में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम दिया गया। और इन पुस्तकों के बाद इन्होंने पुस्तकों की पूरी झड़ी लगा दी, इन्होंने पुस्तकों की पूरी झड़ी लगा दी। इतनी झड़ी लगा दी जिसका कोई जवाब नहीं भगत। ये देखो ज्ञान का पुस्तक, ये ज्ञान का पुस्तक, किसी में ना तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट लिखा है, ना कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट लिखा, और ना मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कहीं लिखा गया। क्यों नहीं? बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट करौथा में बना था, क्यों करौथा आश्रम बना था, बरवाला से कोई लेना देना था नहीं। और बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से पुस्तक छपती थी। और देखिए 2006 से लगाकर 2008 तक संतराम पाजी महाराज जेल में रहे, और 2008 से लगाकर 2014
ये 2008 से लेकर के जब सतराम बाजी महाराज जेल से बाहर आ गए, आश्रम में आए, सतलोक आश्रम बरवाला में, और तब से लेकर के 1/3/2012 को इन्होंने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बना लिया। ये बात ध्यान से सुनना, 1/3/2012 को इन्होंने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बना लिया, और 1/3/2012 तक इन्होंने किसी भी पुस्तक में, ये ज्ञान का पुस्तक और ये गहरी जड़ गीता, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, कबीर सागर का सल्लार्थ, ये 2012 लिखा गया था, 12-13 में। मुक्ति बोध, फुक्ति बोध, पता नहीं क्या क्या इन्होंने निकाल दिया। ज्ञान का पुस्तक किसी भी इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? जब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से आश्रम चल रहा है, तो ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का इनमें पता क्यों नहीं डाला गया? इसमें क्या डाला गया? प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, हिसार, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। प्रचार प्रसार समिति, उसमें प्रचार प्रसार समिति लिखा बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट। इसमें प्रचार प्रसार समिति बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट लिखा, इसमें लिख दिया प्रचार प्रसार समिति सतलोक आश्रम बरवाला, हिसार, हरियाणा। क्यों बदल दिया? बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट क्यों नहीं लिखा? ये आप सबको विचार करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने क्या लिख दिया? भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान गंगा। ये देखिए, भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान गंगा। भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक बंद करके विकल्प ज्ञान गंगा लिख दिया। और अब तो ये भी हटा दिया, अब वाली पुस्तक को हटा दिया उन्होंने, अब जो पुस्तक है उसमें हटा दिया। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट क्यों नहीं लिखा इसमें? तुम्हारे परिचय बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट लिख करके 2012-13 तक नाम दीक्षा देते रहे, फर्जी नाम दीक्षा, क्योंकि तुम्हें फंसाना था, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना था, ये था। इस तरह से कुकर्म करते रहे, और ना इसमें किसी प्रेस का नाम, कहां छपती, कौन छापता, कोई लेना देना नहीं। 2006 के बाद जब से संत रामपाल महाराज जेल गए, तब से किसी पुस्तक में ना तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम, ना तो किसी प्रेस का नाम लिखा गया, किसी भी पुस्तक में नहीं। सब अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। क्या बताऊं? हम अपने आप को कहते हैं कि मैं संत रामपाल महाराज का शिष्य हूं। ये तो गहरी नहर गीता पुस्तक, ये गहरी नहर गीता, ये देख लीजिए, गहरी नहर गीता, ये तो क्या लिखा है, ये पढ़ लीजिए, तत्व संत रामपाल महाराज। इसमें कहीं भी ना तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम लिखा, ना पुस्तक छापने वाले का नाम लिखा, सब बंद कर दिया गया। और हम आप लोग आंख बंद करके तमाशा देख रहे थे। संत रामपाल जी महाराज के सामने ये सारे गलत काम हो रहे थे। परमात्मा सब जान रहे थे, लेकिन परमात्मा क्या करे, जानते थे कि ये भगत समाज यहां गूंगे अंधों बहरों की भीड़ है, यहाँ पे गूंगे अंधे बहरे सब यहां आते हैं। अपने आप को तत्व से संत कशिश कहते हैं। किसी भी पुस्तक में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं लिखा, सब हटा दिया इन्होंने। संत रामपाल जी महाराज के जेल से आने के बाद संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने हाईजैक कर लिया, और हाईजैक करने के बाद पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि सब इन्होंने तो कई कुकर्म किए। महिला के द्वारा नाम दीक्षा दिलवाना शुरू किया, 15-20 दिन तक दिलवाई। बसंत सैनी कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज ने महेंद्र भगोड़ा को प्रथम नाम दीक्षा देने का आदेश दिया था। तो इस तरह से जो है तो इस तरह से ना ये सब कुकर्म करते रहे। अंत में इन्होंने डीवीडी चालू कर दी, डीवीडी नाम दीक्षा देने लगे। संत रामपाल जी महाराज करेक्शन हम लोगों से खत्म कर दिया।
आसपास गुंडे लगा दिए गए, हत्यारे बलात्कारी सब लगा दिए गए, लेकिन हम लोग इस चीज से अनजान रहे, क्योंकि हम तो जानते थे कि वहां बढ़िया सेवा, बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं, बढ़िया खाने को मिल रहा है, हम भी उसी में के हिस्से थे, बढ़िया खाने को मिल रहा है, पुरानी दाजी को सस्ता है। तो ये भगत भाइयों विचार करो कि तुमने जो बंदी छोड़ भक्ति पुत्र ट्रस्ट पर नाम दीक्षा ली हो, तुम्हारी फर्जी, क्योंकि तुम आंख के अंधे हो, कान के बहरे हो। जब तुम्हारा प्रमाण ही फर्जी है तो नाम दीक्षा फर्जी हो गई। अरे जब संत रामपाल जी कबीर साहब तुम्हें सतलोक में ले गए, सार नाम सार शब्द का जाप कर रहे थे, और जैसे ही आप मोहित हुए तो काम खत्म हो गया, वो मंत्रों का काम खत्म। 625 साल पहले भी आपका यही हुआ, और वर्तमान समय भी। अगर आपने नाम दीक्षा भी ले ली और ये पर्चे पर नाम दीक्षा ले लिया, कबीर परमेश्वर बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्टर, जैसे बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट लिया तो आप तो गलत हो गए ना, ले लो। अरे कबीर साहब ने सार नाम तक दे दिया था उसको, कमाल को, और सार नाम दे दिया था धनी धनदास जी को, और धनी धनदास जी सार नाम देने के बाद वो बदला जा रहा था। तब वो संत कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द बाहर न जाई। अरे तुझे मैं कसम दिलाता हूं, ये सार शब्द बताना नहीं, तो कबीर साहब जानते थे कि ये डिसबैलेंस हो जाएगा, लेकिन कबीर साहब तो उसको भुलवा सकते थे ना। लेकिन ये हमें आपको वर्तमान समय के लिए सिखाना था कि ये देख लीजिए, लीला कर रहे थे, क्योंकि उनका काल से वचनबद्ध था। तब कह रहे सार शब्द बाहर न जाई, सार शब्द बाहर जो पड़े पिछली पीढ़ी हजरत रही। तब उसने कहा था, महाराज हमें जिंदा दफन कर दो, क्योंकि हम डिसबैलेंस हो सकते हैं पुत्र मोह में। देखिए सार नाम प्राप्त करने के बाद, तो आज सार नाम की व्यवस्था क्या होगी भैया? तो आपकी जब नींव खराब है, आप सवाल ही नहीं किए हो, फर्जी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति तक ने रखा, फर्जी पुस्तकें लेकर के सेवा कर रहे हो। गुरु जी का आदेश, गुरु जी का आदेश, गुरु जी तो आदेश करवाते रहे, लेकिन गुरु सत्संग में क्या सुनाते रहे? सत्संग में क्या क्या इशारा किया भैया? ये बंदी भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक क्यों बंद कर दिया? हम लोगों ने किसी ने सवाल ही नहीं किया। करौथा कांड के बाद बरवाला जब संत रामपाल जी में आए, तो यहाँ ये भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक गायब कर दी, ज्ञान का पुस्तक उतार दिया। किसी भी पुस्तक में ये देखिए, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, किसी भी पुस्तक में इन्होंने, देखिए इसमें भी वही पहला संस्करण दिखा रहे 2014 में, प्रचार प्रसार समिति तथा सब संगत है, प्रचार प्रकाशक है। देखिए ये देखिए हालात इन गुंडों का, प्रकाशक है, इसमें प्रकाशक बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट है, प्रकाशक और प्रचार प्रसार, प्रकाशक बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, प्रचार प्रसार समिति बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, और इसमें प्रकाशक और प्रचार दोनों, प्रचार समिति तथा सर्वसंगत सत्रों का आश्रम, हिसार टोहाना रोड, बरवाला जिला, हिसार प्रांत, हरियाणा, भारत। मतलब दोनों वही है। प्रचार प्रसार समिति में कोई ट्रस्ट का नाम ही नहीं है, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम ही नहीं, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम ही नहीं, और मुद्रक डाल दिया कबीर प्रिंटर C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली का, जो कि फर्जी, टोटल फर्जी ये काम हो रहा था। आश्रम के अंदर संत रामपाल जी मां के सामने फर्जी नाम दीक्षा, फर्जी जांच, फर्जी गुंडे से लगा रखे, जांच से लगा रखे, ये हालात है। सारे कुकर्म आश्रम के अंदर हो रहे थे, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बुलेट प्रूफ जैकेट, बताइए ये हाल आ रहा। संत रामपाल जी महाराज के जेल से आने के बाद पर्सनल बॉडी जब हुई थी, तुरंत चांदीराम ने 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी थी, बताइए करोड़ों रुपए की गाड़ियां। और संत रामपाल जी महाराज जमानत कराने के लिए पैसे नहीं थे, पर्सनल वार्ड में कोर्ट ने जमानत दी थी, 22 महीने बाद जेल से बाहर आए थे। और ये सब पहले 38 लोग पहले अपनी जमानत करा के आ गए थे। तो ये भगत भाइयों, किसी भी पुस्तक में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट या बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट क्यों नहीं लिखा? ये बात है आपको सब समझनी पड़ेगी। इसीलिए परमेश्वर आज दिखा रहे हैं कि देख लो तुम कितने बड़े बुद्धिमान थे,
लेखक संत रामपाल जी महाराज, प्रकाशक। क्या ये संत रामपाल जी महाराज ऐसे बदल गए थे क्या कि कभी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट चलावे और किसी में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं लिखा है? भैया जिस संस्था के द्वारा आश्रम चल रहा उस संस्था का कोई नाम ही नहीं है। अरे जिस शशभूषण सिंह जी ने पुस्तक बनाई लिखी, वाकायदे में उन्होंने लिखा सत साहित्य चैरिटेबल ट्रस्ट, पूरा अपना पता लिखा, गोरक्षणी, तब ये नंबर 1 की पुस्तक बननी चाहिए, नहीं तो फर्जी पुस्तक है, चोरी छुपे पुस्तक। इसका कोई माँ बाप नहीं है। अगर पूरा नाम पता मोबाइल नंबर सब पूरा इसमें लग रखा, केवल इसमें प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो आप लिखवाना चाहो, प्रिंटिंग प्रेस क्या होता है कि वो अपना फिर स्वयं बेचता है पुस्तक को, उसका वो मूल्य सब रखता है। तो हमें वैसे तो पुस्तकें दे देता, तो हमें इसलिए जो है हमने उसको पूरा मूल्य दिया, हमने भैया हम आपको बेचने के लिए देंगे, तब अपना नाम पता मोबाइल नंबर सबने लिखा। ये कि आप अगर इसमें कोई एक शब्द गलत पाया जाए तो आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में शशभूषण सिंह जी के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, कहीं भी, क्योंकि लिखित में ये, और स्वयं शशभूषण सिंह जी पूरी दुनिया में पुस्तक दे रहे हैं। ये नहीं किसी दूसरे के द्वारा, दूसरा उनसे ले जा रहे, लेकिन दे वो स्वयं हो रहे हैं पुस्तक। ये आप समझिए, पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई भी व्यक्ति अगर इस पुस्तक में कोई गलती पाए तो संत रामपाल जी महाराज खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। शशभूषण सिंह जी जो एडवोकेट है बिहार के, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई कर सकता। अगर इसमें एक भी शब्द गलत होता तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडे, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के गुंडे, करुणा में ट्रस्ट के गुंडे, सभी सतलोक आश्रम संचालक, क्वालिटर, स्टेट क्वालिटर, सब मिलकर के पूरे भारत में, पूरे विश्व में हजारों लाखों एफआईआर करवा देते, लाखों एफआईआर शशभूषण जी के खिलाफ करवा देते। ये बातें आप लोग नहीं समझोगे। आप लोगों को लगता होगा बड़ी आसानी से पुस्तक लिख दी बसोगे। पुस्तक लिखना और पूरी दुनिया के सामने वायरल करना इतना आसान काम नहीं है जितना आसान काम आप लोग सोचते हो। एक एक बात की आपकी जवाबी देही होगी, एक एक बात की। आज इनकी औकात नहीं कि इसमें लिखे पुस्तक में एक भी शब्द के खिलाफ या कहीं कुछ कार्रवाई कर सके। हमारे खिलाफ पंजाब में एफआईआर लिखा दिया, 7 साल 6-7 साल में केस लड़े। आप समझिए कितने लोगों के खिलाफ इन्होंने क्या क्या मुकदमा, पत्नी बेटी कपड़े फाड़ने का एफआईआर लिखाते हैं और नहीं कुछ कर सकते। ये तो कितने नीच लोग हैं जो शशभूषण सिंह को जीना हराम कर देते अगर एक भी केस का जजमेंट गलत होता। कि उनके नाम पता सबको लिखा गया भैया, ऐसे को थोड़ा ही शशभूषण सिंह के नाम से कोई पुस्तक फर्जी बना डाल दी है। और ये पुस्तक कोई माई का लाल पूरे वर्ल्ड में खुलेआम इस पुस्तक को जला के दिखा दे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी जिंदगी। इसलिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे पूरे वर्ल्ड में इस पुस्तक को कहीं भी खुलेआम छेड़खानी नहीं कर सकते। यह देखा होगा आपने, जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में अन्य धर्म गुरु इनकी अंधश्रद्धा ज्ञानगा अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान जीने की राह है। जितनी भी पुस्तकें इनकी हैं, ये भक्ति सौदागर का संदेश, कबीर सागर का सल्लार्थ है, ये गीता तेरा ज्ञान अमृत, पता नहीं कितने प्रकार की तो गीता छाप दिया इन्होंने, कितने प्रकार गीता, ये मुक्ति बोध, ये जहां भी मिल जाएंगे सब जला देते हैं लोग। इनकी औकात नहीं कुछ बोल सके। क्यों नहीं बोल सकते? कि देखो कई प्रकार की अंधश्रद्धा भक्ति खतरा अलग अलग कलर की निकाल दी। ज्ञान का पुस्तक तो 6-7 प्रकार की निकाल दी इन्होंने। ऐसे हर एक प्रकार अलग अलग तमाम प्रकार की गीता तेरा ज्ञान अमृत, जिसमें एक पेज और एक ही जैसा कहीं मिलान ना हो सके। आप कहोगे कि देखो ये ज्ञान का पुस्तक, वो कहेंगे ये फर्जी है। लो अब कैसे आप इसको सही साबित करोगे? वो दूसरी पुस्तक दिखा देंगे, वो तीसरी पुस्तक दिखा देंगे। जैसे कि शिवाजी नारायण द्विवेदी जी के साथ जब डिबेट हो रही थी पहले दिन, बापा सीताराम जी को सत साहेब, देवपाल जी को सत साहेब, गोपाल जी को सत साहेब, लालचंद जी को सत साहेब, सभी को सत साहेब,
तो एक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा ये जीने की राह पुस्तक दिखा रहा था, ये जीने की राह पुस्तक, और ये 2 जीने की राह पुस्तक मेरे पास है, 2 प्रकार की, ये देखिए। और दोनों पुस्तकों में, दोनों पुस्तकें 320 पेज की है, 320 पेज की। देखो इसमें भी प्रचार प्रसार समिति लिखा हुआ है, प्रचार प्रसार समिति सतलोक आश्रम वाला, सब टोटल फर्जी पुस्तकों का, सब फर्जी पुस्तक। इसमें देखो जयपुर में, इसमें पता लिखा हुआ कबीर प्रिंटर्स, मुद्रक कबीर प्रिंटर्स, इसमें देखो मुद्रक कबीर प्रिंटर्स, ये देखिए जयपुर का पता लिखा हुआ, जयपुर, ये हालात। मुद्रक कबीर प्रिंटर्स, ये देखो मुद्रक कबीर प्रिंटर्स C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर। और इसमें देखिए इस पुस्तक में क्या लिखा था, वही जीने की राह पुस्तक है। इसमें लिखा था प्रचार प्रसार समिति सब संगत, कुछ ना कुछ परिवर्तन इनको करना है। इसमें लीजिए प्रचार प्रसार समिति, इसमें लिखा प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति तथा सबसंगत, सतलोक आश्रम, हिसार टोहाना रोड बरवाला। ये मूल 20 रुपए। मुद्रक कबीर प्रिंटर्स C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। ये दोनों हमारे पास जयपुर की पुस्तक है, दोनों में जयपुर एड्रेस लिखा हुआ है। और जो इनकी पुस्तकें हैं उनमें एड्रेस लिखा हुआ है दिल्ली का। तो कहता है ये फर्जी पुस्तक है, बताइए। अब मुझको बता रहा है फर्जी पुस्तक, हमारी असली पुस्तक है। हमारे दिल्ली का, उसके पास दिल्ली का लिखा है, दिल्ली पुस्तक है। तो सही है बात, बाकी सब फर्जी। मतलब अगर आपके हाथ में पुस्तक आपने किसी छीन करके कोई केस किया तो आप ही फंस जाओगे उल्टा, ये काम किया। तो भगत भाइयों ये बात ध्यान देखिए, ये इन्होंने इसीलिए किसी भी पुस्तक में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं लिखा, ये आप समझो। किसी पुस्तक में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं लिखा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति 2010 में बनाई थी, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उन्होंने 2010 में बनाई। तो ये ब्रजजस कुमार पर नाम पुस्तक में देखिए, इसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नाम लिख दिया, प्रचार प्रसार समिति। प्रकाशक व मुद्रक, देखो प्रकाशक और मुद्रक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सब सदस्य, सारे सदस्य हैं वही। मतलब ट्रस्ट कहीं नहीं है, ट्रस्ट का कोई नाम ही नहीं, सब भूल गए। केवल तुमको बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर्चे में नाम दीक्षा इसलिए देते रहे कि तुमको कहीं जाओगे तो तुम फंसोगे, तुम साले मर जाओ, कहीं भी कोर्ट कचहरी में कहीं पकड़े जाओगे। अगर तुम अपना बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का पर्चा लगा दिया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होनी। ये काम किया जा रहा, आज भी वही किया जा रहा है। लेकिन मूर्खों क्या कहा जाए, पूरे वर्ल्ड में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी पर्चे में नाम दीक्षा दी जा रही, पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में खुलेआम। ये जितने क्वालिटी नामदार संचालक खुद मिल करके खुलेआम सब झूठ का पूरा पंथ फैला दिया। ये देखिए सब क्या बताया आपको। इसलिए ये पॉइंट टू पॉइंट हमें समझने की आवश्यकता है। ये सब चीजें समझोगे तभी बच पाओगे। ये देखिए न्यायालय की गिरती गरिमा, सब में प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम वाला प्रचार प्रसार समिति, ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। कहीं भी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम ही नहीं है, किसी भी पुस्तक में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं। ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, प्रकाशक और मुद्रक। क्यों नहीं बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम लिखा? और देखो मजे की बात आपको बताऊं, 1/3/2012 को इन्होंने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बनाया। क्यों बना रही है भैया? जब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ठीक था तो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट क्यों बनाया? क्योंकि इसलिए बनाया क्योंकि वो तो ट्रस्ट कुछ ठीक भी था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन था उसका। इनको कांड कराना था, इसलिए इन्होंने पुस्तकों से गायब कर दिया उसको, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को। सबसे पहले तो पुस्तकों से गायब कर दिया, क्योंकि पुस्तक में प्रमाण रहता। पुस्तकों से गायब करो, नाम दीक्षा आपको बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति पर दी गई कि तुम्हारे उसमें ना मोहर है ना साइन है, वो तो फर्जी है।
तो तुम्हें फंसाने के लिए बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति तक चालू किया गया कि कहीं भी आप फंसोगे, कहीं भी आप पकड़े जाओगे, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। कहीं जेल जाओगे तुम कोर्ट में, तो आपको वो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति का पर्चा मांगा जाएगा। आप दिखाओगे कि हम ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। आज भी आपसे कोई पूछता है कि आपने नाम दीक्षा लिया? हाँ लिया। कब लिया? पर्चा आपका, मेन पर्चा। पर्चे में आपको फंसा था कि ना उसमें साइन थे ना मोहर थे। किस संस्था से? ऐसे तो कोई भी। जब फंसोगे तो आप कोर्ट आपसे सवाल करेगा कि आप अंधे हो क्या, गूंगे बहरे हो? ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। हम अर्जुन की तरह अंधे हो गए। तत्व ज्ञान अर्जुन को दिया, एक एक पॉइंट समझाया, और वो अंत में पूछा भी कि तुम्हें ज्ञान हो गया? हाँ महाराज जी ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद उससे युद्ध करवा दिया। यही हाल आप लोग कर रहे हो। ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान सीख गए और आ गए अपने आंख के अंधे, कान के बहरे हो गए। जो परमात्मा ने कहा कि अंतिम श्वास तक आंख कान खोल के चलना, यहां तक मानसरोवर में भी आंख कान खोल के चलना दिल दिमाग को, क्योंकि अंतिम इच्छा वहां पूछी जाती है मानसरोवर में। अगर आपका किसी अवस्था यहाँ रह गई तो फिर तुम पटके जाओगे, सारा क्रिया तुम्हारा चौपट हो जाएगा। इतना हमें संत रामपाल जी महाराज ने सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान दिया था। लेकिन देखो ये बातें हमको भी पहले नहीं समझ में आई। जैसे जैसे बढ़ता जाता समय वैसे वैसे परमात्मा हम आप पर कैसे दया करते जाते। ये बातों को ध्यान से सुनना, ये नहीं कि सुन करके इस कान से निकाल दिया। 1/3/2012 को कभी परमेश्वर भक्ति चर्च फर्जी बनाया, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, फर्जी। उसका भी नाम किसी भी ज्ञान का पुस्तक में, जीने की राह पुस्तक में कहीं भी कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक इसीलिए नियुक्त कर लिए थे पहले से। क्योंकि हम जैसा कहेंगे वैसा बोलेंगे। संगत तो नालायक है, मूर्ख है, अंधी गूंगी बहरी संगत, इसको क्या लेना ना, इसको कोई लेना देना नहीं। मेन हिस्ट्री शीटर अपने तैयार कर लो, प्रचारक, जो गुंडे, उनको प्रचारक तैयार कर लो। बस वो सही बताने लगे, उनको मुखिया बना दो, लोग उसी पर आधारित हो जाएंगे। ये सब पुस्तक उनका, हम लोग उनकी आंखों में देखते चलते रहे। बस हमें नहीं पता था कि, हमने नहीं कभी सवाल किया कि इन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ। ये सब क्या करवा रहे हो हमारे हाथ से? हमारे हाथ से ये फर्जी पुस्तकें क्यों लिखवा रहे हो? इसमें क्यों नहीं ट्रस्ट का नाम लिखा, क्यों संस्था का नाम नहीं लिखा? परमेश्वर फिर भी हमारे ऊपर दया करते रहे उस समय, और हम उस दया को गलत तरीके से लेते रहे। तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म थे, और जो अभी पुस्तकें सेवा कर रहे हैं तो उनके कर्म की वजह से बचे हुए। और जब उनके कर्म का फल मिट जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर जूता चल रहे पुस्तक बेचने वालों पर। इसीलिए जूता चल रहे हैं, इसीलिए छुपे छुपे घूमते ही लोग। और ये कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक स्टेटर, ये तो सब मिले हुए हैं। ये तो मेन स्टेटर आराम से पैसा खा रहे, मौज कर रहे हैं। और तुम जैसे मूर्ख लोग जो कहते हो तत्वदर्शी संत के शिष्य हैं, तत्वदर्शी संत के शिष्य को कैसे नचाया जा रहा है? दुनिया का सबसे मूर्ख है ये लोग, छटे हुए मूर्ख है, जिनके आंख कान और नाक, आंख कान और दिल दिमाग होते हुए भी अपना दिल दिमाग दूसरे को दे चुके। तो इन गुंडों ने इसीलिए फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति तत्व बनाया, फर्जी राष्ट्रीय सभा सेवा समिति बनाई, टोटल फर्जी, पूरा पंथ ही फर्जी चल रहा है। ये नींव से लगा के ऊपर तक, जड़ से लगा के पेड़, पूरा फर्जी, कहीं भी कोई असली नहीं। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान को भी फर्जी मिलावट करके पूरा बर्बाद करके धर दिया इन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन परमात्मा इसके बाद अपने बच्चे को भेजते। आज परमात्मा इसीलिए अपने बच्चों के ये हमें आपको समझवा रहे हैं। धन्य है आप सब लोग, हम सब लोग जो हमारे पर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज दया करके पॉइंट समझ में आ रहे, नहीं तो नहीं आते। और यही पॉइंट है इनकी ऐसी तैसी कर रखा है। तो आप कभी ये ना सोचो कि लाखों की संगत, करोड़ों की संगत जाग जाए तब हम कुछ कर पाएंगे। अरे तुम्हारे साथ तो परमात्मा है, तुम संगत की क्या बात करते हो? जो संगत को लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हो, संगत पर आधारित है, उनकी दशाएं क्या है? तो जिस तरफ परमात्मा होता है उस तरफ सब कुछ होता है। भगवान राम के साथ कुछ नहीं था, लंका गए थे इतने बड़े ताकतवर रावण को मारने के लिए, लेकिन न्याय पर जो भी था अंत में परमात्मा ने उनका सहयोग किया।
कोई इंसान यहां से नहीं गया था भारत से मारने के लिए उनको, कोई इंसान यहां से नहीं गया। कोई भगवान राम कबीर साहब के कोई चेला नहीं थे, कोई सतनाम सारनाम सारस्वत का जाप नहीं कर रहे थे। तो जब परमात्मा भगवान राम के रूप में आकर के वो इतने बड़े रावण को मारने के लिए आए, इन गद्दारों को डिसमिस करने में क्या टाइम लगेगा? ये पॉइंट आप सीख जाओ, यही पॉइंट पूरी दुनिया के सामने उजागर करोगे। और जब हम परमात्मा के साथ हम लोग रैली में, वो आंदोलन में शामिल होंगे, यही बातें सबके जवान पे होंगी। और आप लोग ये जो इतने सब मजबूत हो जाओगे ना, ये कहीं भी जवाब देने लगेंगे। इसलिए उन्होंने कबीर परमेश्वर भक्ति तक फर्जी बनाया। और फर्जी बना करके देखिए, आज भी हमें आपको कबीर परमेश्वर भक्ति तट पर नाम दीक्षा दी जा रही। सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर भी नाम दीक्षा दी जा रही, बाहर भी दी जा रही। और भगत समाज के अंदर दिया तो फर्जी कैसे? अरे फर्जी ना साइन ना मोहर, संतराम पाजीमा के सामने गलत काम हो रहा है। और जब कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट में नाम दीक्षा दी जा रही है, तो पुस्तकों में क्यों नहीं लिखा जाता कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट? क्यों नहीं लिखा जाता है? यह सवाल तुम नहीं करोगे। इन पुस्तकों में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम क्यों नहीं दिया जाता? इन पुस्तकों में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम क्यों नहीं दिया गया? इन पुस्तकों में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का नाम क्यों नहीं दिया जा रहा है? इन पुस्तकों में नहीं सवाल करोगे, गूंगे बहरे अंधे बन करके चलते रहो, चलते रहो। काहे का भगत हो, काहे का भगत हो? ये पुस्तक ज्ञान का पुस्तक मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट क्यों नहीं लिखा? और फिर आप पूछिए इन गुंडों से कि जब कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट चल रहा था, तो आपने ना पुस्तक भी लिखा ना किसी भी लिखा। तो आप बताइए भी 17 मई 2018 को चोरी तो चुपके से फर्जी मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट क्यों बना लिया? कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो था ही नहीं रजिस्ट्रेशन का। और देखिए लॉकडाउन के समय कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट दिखाते रहे 2020 में। इतने ये नालायक, इतने दोगले की औलाद है। और मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट 17 मई 2018 को बनाया था, और 2020 में 2021 में भी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट दिखाते रहे। हमारे कानपुर का सुखबीर प्रसाद मौर्य, इसके वीडियो सब हैं। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से राशन पानी बांट रहे थे। खुलेआम फर्जी वाला काम हो रहा है। बताइए, संत रामपाल शिष्य, और इनका कोई डर नहीं। इनके नाम खंड सारनामी सुखबीर प्रसाद मौर्य सारनामी है कानपुर का। बताओ, इन सारनामियों को खुलेआम ये झूठ काम कर रहे हैं, फर्जी काम। इनको कोई शर्म नहीं। ये सब नंबर 1 के भगत बने हुए हैं। ये सवाल संगत नहीं करेगी, मत करो। परमात्मा ने इसीलिए मैं तब तक ज्ञान दिया था, इसलिए कुछ नहीं दिया। कहे कबीर सोए जन मेरा, नीर छिड़का करे नहीं मेरा। 17 मई 2018 को मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट बना लिया। जब मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट बना लिया, तो आप इन पुस्तकों में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का नाम क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं लिखते? ज्ञान का पुस्तक, जीने की राह पुस्तक में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट नहीं लिखते। ये संगत को समझना पड़ेगा। जब आपने कबीर बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को बंद किया, 1/3/2012 को कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट चालू किया, तो आप कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे में नाम दीक्षा देने लगे। और जब आप 17 मई 2018 को मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट चालू कर दिया, तो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के पर्चे में नाम दीक्षा क्यों नहीं दे रहे? कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट क्यों चल रहा फर्जी? पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में खुलेआम फर्जी वाला चल रहा, खुलेआम। और एड्रेस कहां पड़ा हुआ है? सतलोक आश्रम बरवाला का। जितने पुस्तकें हैं सब में सतलोक आश्रम बरवाला का 11 आश्रम चल रहे संतराम पाजी महाराज के नाम से। लेकिन किसी भी पुस्तक में सतलोक आश्रम धनाना, सतलोक आश्रम कुचेत, सतलोक आश्रम शामली, सतलोक आश्रम रोहतक, सतलोक आश्रम भिवानी, और सतलोक आश्रम बैतूल, सतलोक आश्रम किठौरा, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम धुरी खुमानो पंजाब में, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में, काठमांडू नेपाल में। बताइए। और जगह जगह फर्जी नामदान सेंटर, कई आश्रम बन रहे। दिल्ली में मुंडका आश्रम नया कोई बन रहा, बता रहे सीतापुर में बन रहा है, और छोटे छोटे कई आश्रम बने हुए हिमाचल प्रदेश आदि में, गुजरात में। सब मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का सिर्फ बैनर लगा देंगे, बैनर। कितना ये अंधा गूंगा बहरा समाज है। इन सतलोक आश्रमों में जा रहा, हम लोग भी जाते थे सतलोक आश्रम में बरवाला में। देखिए, हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे, कहीं भी वहां ऊपर नहीं लिखा था
कबीर परमेश्वर भक्ति तट सतलोक आश्रम बरवाला, देखिए कहीं भी नहीं लिखा था, ना बाहर ना अंदर, ना किसी पुस्तक में, न किसी पोस्टर, ना किसी बैनर में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट कहीं नहीं लिखा था। बताइए, किसी बस में, ट्रक में, किसी भी जगह पर कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम कहीं नहीं लिखा था कि प्रमाण के रूप में कहीं आप फोटो खींच सको, कुछ नहीं था। केवल नाम दीक्षा फार्म में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट। और आज भी देखिए जितने भी आश्रम चल रहे हैं, कहीं भी मुनिंदर धर्माष्टक नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी मुनिंदर धर्माष्टक नहीं लिखा हुआ है। केवल एक बैनर पोस्टर मार थोड़ी देर के लगा दिया, हटा दिया। वो क्या होता है? इतने बड़े बड़े आश्रम लिखे, कहीं लिखा नहीं है मुनिंदर धर्माष्टक सतलोक आश्रम सोजत, नहीं, किसी भी लेन देन में कहीं नहीं है। नाम दीक्षा फार्म में कहीं नाम नहीं है। और तो और देखिए, जो ये गांव गली में सत्संग कराते हैं क्वालिटर नामदान संचालक, कितने नीच, कितने कमीने हैं। ये भी मुनिंदर धर्माष्टक के पर्चे पर नाम वो नहीं लेते हैं, परमिशन नहीं लेते। कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट में पर्चे पर परमिशन नहीं लिया 17 मई 2018 के पहले, और 17 मई 2018 के बाद मुनिंदर धर्माष्टक के लेटर पैड पे कहीं भी परमिशन नहीं लेते। ये बातें हमें आपको समझनी चाहिए। गूंगे बहरे अंधे बन करके मत चलो, आंख खोल के चलो। क्यों नहीं लेते परमिशन? जितने भी सतलोक आश्रम बने हुए, कोई भी मुनिंदर धर्माष्टक के नाम से परमिशन नहीं लेता, कोई भी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से परमिशन नहीं लेता। कोई भी, बरवाला में तो ली नहीं जाती थी। अब ये सब राज खुलेगा और खुल रहा है। अगर ये परमिशन लेते तो लेते कैसे? क्योंकि मुनिंदर धर्माष्टक अब तो क्लियर हो गया फर्जी है। जो कुरुक्षेत्र में रजिस्ट्रेशन दिखाया उसमें वहां रजिस्टर्ड है ही नहीं। अब तो फर्जी पूरी तरह फर्जी। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी, मुनिंदर धर्माष्टक फर्जी, राष्ट्रीय सेवा सेवा से फर्जी। केवल बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट सही था, उसको पहले बंद कर दिया। क्यों बंद किया था? फर्जी वाला करने के लिए। अब कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी था तो मुनिंदर धर्माष्टक क्यों बना लिया? यह भी आपको सोचने वाली बात है। ये दिमाग में खड़ा क्यों बना लिया भाई? ये भी फर्जी था, वो भी फर्जी था, तो इसमें दिक्कत कहां आ गई? ये तो भक्तों को फंसाया ना। भगत मरेगा, आज भी भगत मरेगा। वही कभी परमेश्वर भक्ति एड्रेस कहां खड़ा है? सतलोक आश्रम बरवाला का, उस पर्चे पर। और पढ़ा लिखा गूंगा बहरा आदमी पूरे भारत में नाम नहीं चले रहा। पाकिस्तान में, अमेरिका में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, इंग्लैंड में, बेल्जियम में, कनाडा, बताइए, बांग्लादेश, हॉलैंड, कतर, दोहा। ये पढ़े लिखे लोग, ये अंधे गूंगे बहरे, पर्चा भरा जा रहा वहां, नाम दीक्षा वहां दी जा रही टीवी द्वारा। और एड्रेस पड़ा सतलोक आश्रम बरवाला, हिसार, हरियाणा का, जो 2014 से बंद है। खुलेआम नंगनाच हो रहा। इनके सबके नाम शुद्ध है। ये कोई गुरदोही नहीं है, ये सारे लोग गुरमुखी हैं, ये सारे लोग सतलोक पहुंच चुके हैं, वहीं से सब लिख रहे हैं। ये देखिए, तुम सवाल कर दो तो तुम गुरदोही हो गए। पीला पर्चा, आश्रम में आने वाला बंद। हम आश्रम क्यों जाएं इन गुंडों के आश्रम में, जहां टोटल झूठ, कहीं भी 1% सच्चाई नहीं। बताइए, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा षड्यंत्र, इतने बड़े आंख के अंधे, कान के बहरे पूरे वर्ल्ड में नहीं होंगे जितने संत रामपाल जी महाराज। इसीलिए हमें मजबूरी में कहना पड़ता कि जितने भी अंधे, गूंगे, बहरे, लिंगड़े, लूड़े, हरामजादे, दोगले, लुटेरे और पता नहीं सारे जितने अवगुणी थे पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में, वो सब संत रामपाल जी महाराज के मर गए आकर के। ये भगत हैं। 1% कोई गणिका माई की तरह होगा, नहीं तो हम लोग भी साला उसी में नीच में थे कि हम लोग भी आंख के अंधे, कान के बहरे थे। हम लोग भी स्वाद लेते रहे। धिक्कार है हम लोगों के अपने आप को इंसान कहना। मेरे गुरु ने उंगली रख रख के पढ़ाया था, बेटा एक शब्द जब तक ना देखे नहीं जलाना, तब तक ना माने गुरु की बहना। लेकिन क्या बताए, एक पॉइंट याद रखिए। फूले घूम रहे कि हमें तो सार नाम मिल गया, हम तो गुरु के सामने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट पर नाम दीजिए। फर्जी कैसे हो सकती है? अरे धरे रहो फर्जी, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। इसलिए क्यों कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट क्यों चालू नहीं किया? पर्चे में नाम दीक्षा दी जा रही है आज भी, लेकिन वैसे इन्होंने
मुनिंदर धर्माष्टक फर्जी क्यों बनाया? ये देखिए इनकी दिमाग, इनकी गणित, ये गुंडों का ये गुंडों का चक्रव्यूह देखिए। ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज, ये दया करके हमें आप पर दया करके एक एक चीज को उजागर करवा दिया, नहीं तो हमारे आपके कहां समझ में आता। जब कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी और कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा पूरे वर्ल्ड में दी जा रही है, फिर उन्होंने मुनिंदर धर्माष्टक फर्जी क्यों बनाने का उसमें पड़ गई? बताइए कैसे क्यों बनाया इन्होंने? और मुनिंदर धर्माष्टक के पर्चे पर नाम दीक्षा भी नहीं दे रहे। ये भी बड़ी सोचनी विषय। ये याद रखिए क्यों मुनिंदर धर्माष्टक में नहीं नाम दीक्षा दे रहे। ये भी फर्जी, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर इसलिए नाम दीक्षा दिलवा रहे हैं, सतलोक आश्रम बरवाला का एड्रेस पड़ा हुआ है, क्योंकि जब FIR नंबर 429 430 में जो नागेंद्र चौहान जो कैमरे लगाया था बरवाला में, जो कैमरे लगाए थे बरवाला में, तो ये बलजीत कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की प्रेस स्लिप पे उसको पैसा देता रहा। वो कोर्ट में जब उसके बयान हुए तो कोर्ट में कहा, वकायदे उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि एक एक बयान वहां लिखा जाता है। ये ना सोचना कि हम अपनी कहानी बता रहे हैं, उसमें लिखा हुआ कहते लिखा जाता है, एक एक बयान लिखा जाता है आपका। उसने कहा कि मुझे बलजीत, मैं यहां कैमरे लगा था 3-4 दिन पहले आया था, 120 कैमरे लगाए थे। ये सब जगह इन्होंने लेटरिन बाथरूम महिलाओं की तरफ सब कैमरे लगवा दिए थे, संत रामपाल जी महाराज को बहुत बुरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए लगवा दिए थे। तभी तो मीडिया दिखा रहा था कि बाथरूम में कैमरे थे लगे थे। तभी तो मीडिया ने सवाल किया था, प्रशासन ने सवाल किया था कि बाथरूम में कैमरे क्यों लगे थे। बोले बाथरूम में कैमरे नहीं लगे थे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बाथरूम में महिलाओं की तरफ कैमरे नहीं लगे थे। और चाहे चलकर देख लो, लेकिन वहां तो लगे थे क्योंकि मीडिया ने तो पूरा वीडियो डाला। अब कैसे? तब उन्होंने कहा था कि तुम महिलाओं के कैमरे से निगरानी करता था। ये इस तरह कमीने लोग। तो जब नागेंद्र चौहान ने कहा कि मुझे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के प्रेस स्लिप पर पैसा दिया जाता था, तो क्योंकि शायद तो फर्जी करेंगे, लेकिन उसने वहां ये बोल दिया कि वो बलजीत यहाँ मौके पर है। ये बात कहना हुआ, वो लिखी गई, उसमें बात है, वो लिखी गई। तब जज ने उससे कहा कि कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के जो जिस पर्चे प्रेस स्लिप पे आपको पैसा दिया वो अगली तारीख में लेके आइए। और जब अगली तारीख गया तो ये गुंडे ने उसको ले जाने नहीं दिया, बता दिया कि तो खो गई। क्यों खो गई? कहा जब कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को फंसाया जा रहा है नाम दीक्षा दे करके ना, तो ये गुंडे वो पे स्लिप क्यों नहीं देने दिया? ये बात समझनी होगी आपको, एक एक पॉइंट है। इसलिए जो ये वीडियो ढंग से सुनेगा, ढंग से देखेगा, वो भगत जी मजबूत बनेगा। हमें हुआ भाई नहीं बकनी है। हम आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं कि जो भी वीडियो डाले आप एकदम सटीक बात डालें, अपनी वीडियो एक एक पॉइंट टू पॉइंट अपनी इमेज बनाओ पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ो। दुनिया नाटक वाली वीडियो ना, अपनी सिंपल साधारण बनाओ वीडियो जो तुम्हें सच्चाई वाला। तो क्योंकि जो उसने बोल दिया वो पर्ची दे देता, तो वो ट्रस्ट की जिम्मेदारी बन जाती बलजीत की, और बलजीत को उस ट्रस्ट की कॉपी देना पड़ता, और देना पड़ता तो वो कबीर परमेश्वर भक्ति तो फर्जी है। जब फर्जी है तो ये मर जाते साले हराम जाते, सब जितने राष्ट्रीय सेवा संघ गुंडे ये सब अंदर जाते, पूरा राज वहीं खुल जाता। ये देखिए बिग पॉइंट आप ध्यान से रखना, पूरा राज वहीं खुल जाता। इसलिए गुंडों ने ट्रस्ट नहीं दिया। इसीलिए जब किसी भी केस में, किसी भी जजमेंट में कहीं भी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं दिया उन्होंने, कहीं भी। इसलिए मुनिंदर बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का पहले ही गायब कर दिया था किताबों से। इसीलिए 2000 जब संत रामपाल जी महाराज जेल गए 2006 में, इसके बाद से इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम किताबों से खत्म कर दिया। वो किताबें ही खत्म कर दी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम की, जो ये भक्ति सौदागर का संदेश। इसीलिए इन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक बनाई थी, इसीलिए ज्ञान का पुस्तक बनाई थी। उसमें कहीं भी अरे ज्ञान का पुस्तक बनाई थी तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट लिखते ना। 2010 में जो चालू किया नहीं लिखा। इसीलिए इनकी प्लानिंग के तहत उन्होंने काम किया कि उसका काम है खत्म को, तो फंसाने के लिए केवल बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट रखा। तो जब
FIR नंबर 429 में जब बयान दे दिया तो उसने नहीं दिया, अगर उसमें देता तो ये फंस जाते। इसलिए इन्होंने 17 मई 2018 को आनंद फानन ने फर्जी मुनिंदर धर्मार्थ हमें आपको दिखाने के लिए ये सब बना लिया, हमें आपको दिखाने के लिए कि जो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट आ गया। और ये डर के मारे कि कहीं फंस ना जाए, कहीं कोई क्लू पॉइंट फंस ना जाए, इसलिए इन्होंने सरकार को दिखाने के लिए कोई बात आ जाएगी तो हम 6 महीना पहले इसको बंद कर दिया। 17 मई 2018 को बंद किया, 16-17 अक्टूबर 2018 को संतराम पाजी की सजा हुई। वो दिखावे में मुनिंदर धर्मार्थ आया, लेकिन संत रामपाल महाराज के शिष्यों को फंसाने के लिए कबीर परमेश्वर भक्ति आज भी जिंदा है। ये देखिए कितना भयंकर चक्रव्यूह, ये इतना आसानी से आप नहीं समझ सकते थे। और आज देखिए कोई भी, जितने भी लगे पवन तक, संजय तक, सब चले थे आगे, आज वो कहां मर गए जाके। आज ये पॉइंट नहीं समझाएंगे। अब वो कहता मुझे तो परमात्मा ने इनका भेद, सत्संगों का भेद बताने के लिए मुझे अधिकार दिया। सब अधिकारी बन गए। जीते जी गुरु के, जीते जी आधे को हो क्या रहा है, सब अधिकारी बने। काकभूषण अपने का आ गया, संजय अपना, पवन अपना, कोई सब अधिकारी बन गए। और देखिए मजे की बात बताऊं आपको, देखिए ये इन गुंडों ने FIR नंबर 434 में वो कबीर परमेश्वर भक्ति से पेट सिर्फ वहां नहीं देने दिया। और यहां जब पवन कुमार यादव खिलाफ FIR लिखवाई गई तो यहां उन्होंने कबीर परमेश्वर भक्ति टर की पूरी फर्जी डीड लगा दी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से केस किया गया और इन्होंने फर्जी पूरी डीड लगा दी। और वहां नहीं, पर्ची नहीं दाखिल होने दिया कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की, और यहाँ पूरी डीड लगा दी। डीड लगाने की क्या जरूरत थी? मेरे खिलाफ पंजाब में FIR की तो डीड नहीं लगाई, पवन कुमार यादव खिलाफ FIR की तो डीड लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि चांद राठी जो है उसने केस करवाया कि हमको अखबार में, टीवी चैनल अखबार में निकलवाने के लिए मुझे संत रामपाल जी महाराज ने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर लेटर पैड पर अधिकार दे रखा। वो भी अधिकार फर्जी होगा, इसलिए उन्होंने डीड भी लगा दी कि अब ये जिम्मेदारी होगी संत रामपाल जी महाराज की। उसमें भी संत रामपाल जी वहां फंसेंगे कि जब केस चलेगा, कोई बात आएगी तो अब कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट है किसका? अगर उनका वकील जिरह करेगा और जज ने मांग दिया भाई कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, ये तो फर्जी है। चांद राठी ने उसमें भी संत रामपाल जी में फंसाया। तो ये पॉइंट समझिए, ये इतने बड़े गुंडे हैं। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट तुम्हारा 17 मई 2018 खत्म हो गया। जब तुम नया ट्रस्ट बना दिया मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट 17 मई 2018 को, तो फिर कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की डीड का मतलब है क्या रहा? मतलब लीगली तौर से अगर आपने पहला ट्रस्ट बंद किया तो दूसरा नया ट्रस्ट चालू किया तो वो उस ट्रस्ट उसमें विलय हो जाता है, इसलिए उसका काम खत्म। तो जब कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट को मान लो तुमने अगर असली बनाया था और असली मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट बनाते तो इसमें विलय हो जाता, और जब विलय हो जाता तो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का काम खत्म। फिर तुम्हें अधिकार पत्र देने का मतलब क्या रहा? फिर ये अधिकार पत्र देने का मतलब क्या रहा? फिर तो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट जब बंद हो गया तो दोबारा तुम्हें अधिकार पत्र मिलेगा मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट पर। अब मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट पर तुम्हें अधिकार वो दे नहीं सकते क्योंकि जेल में है, और वो ऐसे भी नहीं, जेल जाने के बाद सारे अधिकार खत्म हो जाते। तो इस तरह से इन्होंने चक्रव्यूह करके फंसाया। इसीलिए भगत भाइयों आप सब लोग कहते हैं कि आप सबको जगाओ, बताओ कि भैया यहाँ सतलों का आश्रम मत जाना भंडारा के लिए, तुम्हारी जिंदगी तो ऐसे बर्बाद कर दी गई है, तुम कहीं के नहीं रहे हो, तुम्हारे पास झूठ का पर्चा लगे हुए। अभी भी अगर आप उस पर्चे से मोह खत्म नहीं किया, उस मंत्र खत्म नहीं किया, तो तुम्हारा तो जब तक पुण्य चल रहे हैं तब तक तुम्हें लाभ मिल रहा है। अब पुण्य खत्म होने के बाद देखो कैसे कुत्ते गधे की तरह मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, शारनामी कैंसर से मर रहे हैं। अब बताइए, तो भगत भाइयों ये इतना बड़ा राज है। हमारे उत्तर प्रदेश की जिला उन्नाव में मासिक सत्संग होता है। आज सब जगह होता है, पूरे भारत में सब जगह होता है। मासिक सत्संग में देखिए 18 जनवरी 2025 को आदेश लिया गया 19 जनवरी 2025 को सत्संग करने के लिए।
आदेश लिया गया। आदेश कोई कोऑर्डिनेटर नहीं ले रहा अपने नाम, कोई नाम दान संचालक अपने नाम नहीं लेता, कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर अपने नाम नहीं लेता। आदेश एक अन्य सीधे साधे कोई बच्चे के नाम से ले लेते, भगत के नाम से ना। और लिखा कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को टीवी द्वारा चलाने के लिए मतलब आदेश दिया जाए। किसी संस्था का नाम नहीं, किसी ट्रस्ट का नाम नहीं, लिखित में कहीं भी ये अपना कोई भी क्लू नहीं छोड़ते। किसी भी स्टेट कोऑर्डिनेटर को, किसी भी कोऑर्डिनेटर को इन्होंने ना कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर इन्होंने अधिकार दिया है, कोऑर्डिनेटर बनाया, ना मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के, नाम बंदी छोड़ भक्ति ट्रस्ट। किसी भी जितने भी भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में ये सब कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर और गली मोहल्ले कोऑर्डिनेटर, इनको किसी को भी मतलब लिखित में अधिकार पत्र नहीं दिया गया है। और बताएंगे संत रामपाल जी महाराज ने नियुक्त किया, तो अधिकार पत्र क्यों नहीं दिया? किसी के पास कोई अधिकार पत्र नहीं है। सबको फंसाने के लिए इन्होंने पूरा चक्र रचा। जितने कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक सब मरेंगे, सब साले फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जानबूझ के फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कि आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। इसलिए सब लोग जागिए, गूंगे पहरे अंधे मत बनिए। जो जागेगा सो पावेगा, और जो सोएगा वो खोएगा। इसलिए भगत भाइयों, सवाल करो इनसे कि इन पुस्तकों में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम क्यों नहीं लिखा? मुझे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे में नाम दीक्षा क्यों देते हो? इन पुस्तकों में मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट क्यों नहीं लिखा? मुझे कब मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के पर्चे में नाम दीक्षा क्यों नहीं देते हो? इसमें सतलोक आश्रम धनाना का नाम क्यों नहीं लिखा? क्यों? कहीं भी रैली इनकी देखना, कहीं भी ट्रस्ट का नाम नहीं लिखा होगा। जो भी रैली निकालते हैं वहां कहीं भी ना कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, ना मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट। आप इनकी रैलियों में जाओगे तो आप फर्जी हो, आप इनके बनाए आश्रम में जाओगे आप फर्जी हो। आप मरोगे, कटोगे, कुछ भी नहीं होगा। कहीं भी कोई दंगा फसाद हो गया, कहीं भी कोई मर कट गए तो ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरफ बहा दिए जाओगे, जैसे सतलोक आश्रम बरवाला में बहा दिए गए। पूरा कांड हुआ सतलोक आश्रम बरवाला कांड। कहीं भी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं आया। आप सब लोगों को सोचना चाहिए, चुल्लू भर पानी डूब गया, हमको मर जाना चाहिए हम लोगों को। किसी भी मीडिया चैनल वाले ने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं चालू किया, उजागर किया। किसी भी मीडिया ने बंदी छोड़ भक्ति मूर्ति ट्रस्ट का नाम नहीं लिया कि सतलोक आश्रम बरवाला किस संस्था के द्वारा बना था, कौन चला रहा था, किसी कुछ नहीं पता। संत रामपाल था। क्योंकि अब तो ऐसा लगता है पूरी मीडिया इनकी बिकी हुई थी, पूरा प्रशासन बिका हुआ था। पूरी प्लानिंग के तहत बहुत बड़ी प्लानिंग थी इनकी, क्योंकि सारे मीडिया वाले दोषी हैं। संत रामपाल जी महाराज के नाम से बताते 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति, और जब 27 करोड़ रुपए से अधिक जो सरकार का खर्च हुआ था वो वसूलने के लिए पूरी जांच की गई यहां से लगा के मध्य प्रदेश तक, तो 1 रुपया भी नहीं वसूल पाए। और राष्ट्रीय समाज सेवा गुड्डे क्या कहते हैं, जो ट्रस्ट होता है, जो संस्था होती है, उस संस्था कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के चेयरमैन संत रामपाल जी महाराज हैं, और ट्रस्ट की जो संपत्ति वो ट्रस्ट की होती है, संत रामपाल जी महाराज की नहीं है। इसलिए सरकार नहीं वसूल कर रही। जूते मारेंगे, जूते इन मारो सालों को जूते। जिस संस्था ट्रस्ट के चेयरमैन संत रामपाल जी महाराज हैं, अगर उस संस्था के नाम से कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से आश्रम है, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से आश्रम है, तो वो पैसा अगर सरकार वसूलना चाहेगी तो वो आश्रम को बेच करके पैसा वसूलेगी। और जो करौथा वाला आश्रम वो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से, वो सरकार का हो गया, इनका नहीं है, ये नहीं ले सकते, वो सरकार के अंडर में है। और करौथा दौलतपुर आश्रम वो तो बलजीत का स्पेशली है, जो बलजीत की बेटी बबीता ने जो हमबिस्तर का आरोप लगाया था, वो तो दौलतपुर आश्रम उसका हो गया, क्योंकि वो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट से संबंधित है। और वो वहां वाला वो उसका हो गया, सरकार का करौथा वाला आश्रम, अब इनको नहीं मिलेगा वो कभी भी। और ये जो सतलोक आश्रम बरवाला, ये किसी ट्रस्ट के नाम से नहीं है, ये तो इनकी संपत्ति है ही। वो तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। जब कभी केस खत्म होगा तो इनकी जमीन इनकी फिर वापस आ गई, इनकी है। इसलिए ये बात और बता दो, पूरे भारत में, पूरे दुनिया में सबको बता दो कि जिन जिन लोगों ने इन गुंडों को अपनी जमीन दी है दान के रूप में, इनके नाम ट्रांसफर कर दी और वो अभी बिकी नहीं है, तो आप अब
अब ये तुम्हारी जमीन बेच नहीं सकते। क्यों? कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट फर्जी। क्योंकि कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट पर जमीनें ली, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से जमीनें ली। जैसे देश राज लिया था छत्तीसगढ़ में, मान सिंह साहू की जमीन ली, करोड़ों रुपए की जमीन है, और आश्रम बनाने के नाम लिया था। वहां के क्वाडिटर सब शामिल है, उसमें गवाह वो है। ये हरामजादे बहुत बड़ी चाल चली थी और चल रहे, अरबों खरबों रुपए लूटा, ये सब क्वाडिटर नामदान से चला मिल के लूट रहे। और अब वो जमीन नहीं बेच पा रहे, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट फर्जी, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से जमीन खरीदी, देश राज जो शामली का आश्रम चला रहा, उत्तर प्रदेश की जिला शामली में। अब देखिए उसमें पता डाल रखा है, स्थायी पता, और वैसे पता अपना दिल्ली का, मतलब अपना पता दिल्ली का डाल रखा कि वहां दिल्ली में स्थायी पता डाल रखा। कहां का? ग्वालियर का। टिटौली का कोई पता ही नहीं है। और हमारे पास फोन कर रहा है एक आदर्श मंडी थाने का एसआई महेंद्र सिंह, वही शामली के पास टिटौली की, देश राज ने आपके खिलाफ एफआईआर लिखवाई है, और बता रहा 221/2024 क्राइम नंबर। फाइल भेज दियो, कॉपी भेज दो, तो नहीं भेजी, बोले कोर्ट से निकलवा लीजिए। ये हालात है। तो फर्जी पता डाल रखा वहां का, दिल्ली का, वहां का, और आधार कार्ड नंबर भी लिखा हुआ है। तो फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखे हैं, फर्जी साइन भी, सब टोटल फर्जी। इसीलिए जहां जहां ये जमीन लेते गए वहां वहां ही बेचते गए, बेच दिया। कौन वहां पूछता है? डीड लगा दी, कौन वहां चेक करता है कि रजिस्ट्रार जाके चेक करा कहां से ट्रस्ट बना, कहां से नहीं बना? ये इतनी बड़ी साजिश। ओहो, खुलेआम ही गुंडाई कर रहे, खुलेआम गलत काम कर रहे। इतने बड़े बड़े आश्रम चला रहे, सत्रों का आश्रम दलाना, सत्रों का आश्रम कुरुक्षेत्र, क्योंकि बाहर कहीं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट लगाए नहीं। जब तुम लोग जाते हो मूर्ख लोग, ये सत्संगत जो होती हरामखोर, इनकी खातिर जरा सा झलक दिखा देते हैं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, फिर चुपचाप धर लेते। कहीं इसीलिए कहीं प्रिंटेड नहीं किया, कहीं कोई लिखा नहीं, किसी आश्रम के बाहर, गेट के बाहर कहीं नहीं लिखा इन्होंने। ये देखिए, कहीं भी किसी भी पुस्तक में कहीं भी नाम नहीं दिया। केवल जहां तुम्हें फंसाना होगा, तहां तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करनी है, वहां कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट दी है। और कितने इनके हौसले बुलंद है कि पूरे वर्ल्ड में कबीर परमेश्वर भक्ति चल रहा, भक्ति ट्रस्ट चल रहा। किसी किताब में कोई ट्रस्ट का नाम नहीं, कोई संस्था का नाम, गली गली पुस्तकें बिक रही। इसलिए चाहे कोई इनको पकड़ के, चाहे जितना जूतों से मारो, कहीं भी पुस्तक बेचते हुए मिल जाए, ये कुछ नहीं कर सकते, इनकी औकात नहीं है। इसलिए भगत भाइयों, एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए। ये कथा मत सुनना ही कहां से, यही कथा सुनते सुनते हमारी आपकी दशा है। ये हमेशा के लिए याद कर लो, ये वीडियो अपने पास कलेक्शन कर लो, ये बातें सब ध्यान कर लो। नहीं समझ में आएंगे, एक बार नहीं 10 बार वीडियो देखो। लेकिन आप लोग बात तो समय भी नहीं होता है, क्या करोगे, इतनी आपकी मजबूरी है। जो समझेगा, जो सुनेगा, वही बचेगा। इसलिए परमात्मा ने कहा था अरबों में कोई होगा जो मकरा। ये पॉइंट कैसे परमात्मा दिला रहे हैं, ये हमें भी याद नहीं था। और फिर परमात्मा इतनी सरल भाषा में इतने पूरे पॉइंट वर्ड कहां से कहां तक पूरा प्रमाण आपको बतवा रहे। रोज परमात्मा कोई ना कोई ऐसी दया करते हैं। तो ये बातें आप सब लोग रखिए, आप लोग भी बोला करो, आप लोग भी वीडियो में सब बोला करो, अलग अलग पॉइंट लेकर के ना। ये बोलोगे तो आपको रिवीजन होगा, और आपकी अलग अलग वीडियो जाएगी, तो अलग अलग तमाम तरह की वीडियो जाएंगी, तमाम लोग सुनेंगे। तो ये चीज काम क्या करोगे जी। तो भगत भाइयों, जितने नामदान संचालक जहां जहां पूरे भारत में, पूरे विश्व में, जहां जहां पर ये हर महीने सत्संग करते हैं, आप सब लोग आरटीआई लगाइए। वहां से सब लोग आरटीआई लगाओ। नहीं आपको आरटीआई लगाना आता है, आपने वकील किसी कर लो, वकील से लिखवा लो, कैफे में चले जाओ, लिखवा लो, और वहां एसडीएम को लगाओ, थाने को, एसडीएम को, कि यहाँ फला जगह पर उसका नाम पता पूरा लिखो, फला जगह पर, और उसमें ट्रस्ट का नाम डालो कि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से। यहां पर जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, हाँ यहां पर जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो फला फला जगह पर, या जो भी यहां पर हर प्रत्येक माह ये जो सत्संग करवाते हैं, वो जो परमिशन जो ली जाती है, वो जब से यहां सत्संग चल रहे हैं,
आपको जब याद है कि मतलब 2015 से, 16 से, 18 से, 20 से, जब से चल रहा हो तब से आज तक के, वर्तमान समय तक के, मुझे वो परमिशन लेटर की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। ये सब लोग मांगना शुरू कर दो। पूरे भारत में जहां जहां आप लोग, पूरे विश्व में आरटीआई के द्वारा, पूरे भारत में तो पता है आरटीआई का कानून है, विदेश को नहीं पता, लेकिन पूरे भारत में आप जितने भगत भाई बहन हो, सब लोग अपना जो है आरटीआई के द्वारा ये मांगना शुरू कर दो। कैफे में चले जाओ या किसी वकील से मिल लो और अपने थाने में और डीएम, एसडीएम लगाओ, एसडीएम के लिए कि मुझे इस थाने के अंतर्गत यहां संत रामपाल जी महाराज के नाम से प्रत्येक माह सत्संग किया जाता है और इतने सालों से, फला साल से और वर्तमान समय तक फला साल से यहां चल रहा है, हमें वो परमिशन लेटर कापियां उपलब्ध कराई जाए। तो आपको उपलब्ध कराएगा। ये कापियां हमें कलेक्शन करना पड़ेगा पूरे भारत में। हमें आपको सबको ये काम करने पड़ेंगे, सबको जागरूक होना पड़ेगा भगत जी। ये नहीं सोचो कि हमें आता नहीं है, सब आता भैया। सीखोगे तो आएगा, करोगे तो आएगा, बढ़ोगे तो आएगा। तो ये काम करना शुरू कर दो आप लोग, सब लोग अपने अपने नजदीकी थाना क्षेत्र, वहां डीएम को लिखो कि हमारे थाने के अंतर्गत ये हो रहा है। आप बता दोगे तो वो खुद ही लिख देगा, वकील या वहां का जो अपना कैफे वाला है, उसको बता दो कि हमें, हमारे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के नाम से इतने साल से यहाँ सत्संग होता है और ये लोग परमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो परमिशन अगर लेते भी है तो हमें इस थाने से फला समय से वर्तमान समय तक परमिशन लेटर कॉपी चाहिए। वो कहे थाने में लगा दो, बोले थाने नहीं, अब एसडीएम क्या लगाइए। तो एसडीएम उनसे मांगेगा, फिर आपको कॉपी मिलेगी। तो जितने भी मिले, 2, 4, 10 पन्ने, 20 पन्ने मिले, 1 पन्ना, 2, 4, वो सब कॉपियां अपने पास सुरक्षित रखो। ये सारी कॉपियों की पुस्तक बनेगी जो संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से बिहार के सीनियर प्रोफेसर शशिभूषण जी जिसकी तैयारी कर रहे हैं। हमें आपको बहुत सुनियोजित ढंग से एक एक पॉइंट टू पॉइंट, एक एक प्रमाण से हमें आपको लड़ना होगा। हम सब लोग इतने मजबूत हो जाए कि लाखों करोड़ की आवश्यकता नहीं, कुछ है लोग। इसलिए सब भगत भाइयों रात दिन ये चीजें समझने में लगा दो। ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपके जीवन काम है। सतलोक अगर जाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया रास्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। वैसे हमें इसका कोई लालच नहीं है कि भाई सतलोक जाए तभी हम काम करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारे साथ अत्याचार होता तो हम क्या करते। इसलिए आज देखो परमात्मा की दया से आप सब लोगों को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। झारखंड से देखो वीरेंद्र दास जी, उड़ीसा से मधु दास जी हैं, पंजाब से नीरू दासी जी, बुलंदशहर से, हापुड़ से नीरू दासी जी, कृष्णा दासी जी। देख कैसे परमात्मा ने चारों तरफ से छांटा है। लेकिन एक बात याद रखना भैया, कहते दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक पीता, ये ध्यान रखना। ज्यादा किसी पर आश्रित मत होना। पता लग कल रामचंद्र फिर जाए, कृष्णा दासी बदल जाए। एक हरीशदास तो बदल गए, वहां बिजनौर वाले, पवन बदल गया, जोधपुर वाला। महेंद्र तो वैसे जाना था क्योंकि महेंद्र तो ये धोबी का कुत्ता है, ना घर का ना घाट का है। और वो सुरेश गरासिया नया था, लेकिन पवन जोधपुर वाला, वो हरीश बिजनौर वाला, देखिए हैं। ऐसे काल कब भ्रमित कर दे कोई पता नहीं। इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंस किसी भगत पर मत करना। इसीलिए हमने कहा जो बोलेगा वही साथी बनेगा, जो नहीं बोलेगा अपने घर बैठे भैया। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं और हमारा किसी से कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं। हमारा मोह किसी से नहीं है। प्यार प्रेम करना तो अलग बात है कि हम तुम्हारे दुख में शामिल होंगे, सुख में नहीं। प्रेम तो है लेकिन मोह किसी से न करना। कब कौन बदल जाए, जब तक वो सच बोल रहा है तब तक समझो, क्योंकि बदलते टाइम नहीं लगता। सतलोक में हम बदल गए,
600 साल पहले बदल गए, 600 साल पहले बात छोड़ते सतलोक में बदल गए, जहां अयासी करते, मौज करते, फ्री खाना पीना बढ़िया जो मर्जी या खाते पीते थे, ना लेटिन जाना, ना नहाना, ना धोना, कुछ नहीं, कोई काम नहीं था। जब वहां हम बदल गए तो यहां तो पता नहीं कब बदल जाओ। तो इस मार्ग के लिए, इस मार्ग पर चलने के लिए लाखों करोड़ की आवश्यकता नहीं है, अरबों में कोई एक झूम करा। तो भगत भाइयों, दास अपने शब्दों की यहीं विराम देगा। परमात्मा की दया से पुस्तक बन रही है, काम चालू उसका, संविधान से सतलोक तक का सफर, ऐसे ऐसे सबूत उसमें परमेश्वर लगवाएंगे उस पुस्तक में। आरटीआई के द्वारा अन्य सबूत परमेश्वर दया करेंगे। सदभूषण जी से हमारी निरंतर बात होती रहती है कि भगत जी एक एक पॉइंट का सबूत उसमें होना चाहिए। अगर ये छींक रहे तो छींक कहां लिया, उस कहां पे छींका इन हरामजादों ने, वहां भी अगर आरटीआई लगानी पड़ेगी तो वहां भी हम छींक का भी आरटीआई लगा कर सबूत कलेक्शन करने का प्रयास करूंगा। कहने मतलब अगर जेल से संतरामपाल जी महाराज ने अनारो माई से बात की तो कितनी बार बात की है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आरटीआई के द्वारा सारे सबूत कलेक्शन होंगे। जितने मीडिया चैनल वाले वहां भी कलेक्शन सबूत होंगे। लगे रहो, टाइम लगेगा हर चीज का, धीरे धीरे देवना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। साला पूरे वर्ल्ड में फर्जीवाड़ा चल रहा खुलेआम। नेता, मंत्री, संतरी, अधिकारी, वकील, जज सब इस षड्यंत्र में फंस गए, सब अंधे गूंगे बहरे बन गए। कोई भी 2 कौड़ी का आदमी, अनपढ़ गंवार आदमी, डीएसपी संतोष पटेल, उसको पुस्तक दे करके फोटो खींच लिया, उसको लगा दिया, प्रचार कर रहा वो। कोई जज उसको पुस्तक पकड़ा दी, रास्ता चलते खुश हो जाते हैं लोग, फोटो खींच रहे हैं, फोटो। ये काम तुम लोग कभी मत करना, ये ध्यान रखना। जब तक किसी चीज को अच्छी तरह जान न लेना तब तक उसको फोटो न खिंचाना। आप देखिए क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है ना सर। 1 मिनट, हाँ ये पुस्तक किसी संत, अच्छा अच्छा लाओ खिंचा ले। अब कर रहे प्रचार, उनको नहीं पता कि सर का क्या काम हो रहा। दुकानों में गए, पुस्तक पढ़ा दी, फोटो खींच लिए। एक दुकानदार को फोन किया था दिल्ली वाले का, शास्त्री नगर उसकी दुकान है मोबाइल की। उसको फोन किया तो कहा भैया मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हमने कहा तुम्हें बना दिया, अब जिंदगी भर प्रचार करो इसे। तो ये काम करते हैं। सही आदमी नहीं फोटो खिंचवाता, पढ़ा लिखा आदमी नहीं करता। ये पढ़ा लिखा आदमी है। अरे इसके अंदर गालियां लिखी हैं वो पुस्तक में, ये इसमें नहीं, उस पुस्तक में गाली लिखी है। फर्जी पुस्तक ना, इसमें ट्रस्ट का नाम कौन छाप रहा, कोई लेना देना नहीं। और आप पढ़े लिखे हो करके ना अभी अब फोटो खिंचवा लिया है। ये सोचो पूरे वर्ल्ड में साला 7 समुद्र पार सब काम हो रहा, पूरे भारत में पुस्तक बेच रही, छपका रही, किसी को पता नहीं। न प्रशासन को पता, न ऑडिटर को पता, न नामदार संचालक को पता, न पुस्तक बेचने वाले को पता कहां छप रही है, कोई पता नहीं। वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, विश्व रिकॉर्ड। पूरे वर्ल्ड में फर्जीवाड़ा चल रहा, पूरे विश्व में। ओहो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। और देखिए पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दार हराम ज्यादा लोग अपनी जवान के स्वाद के लिए, फैशन के लिए जानबूझ करके कितना नीच काम कर रहे हैं। देखिए पहले पवन ठग तो खुलेआम पुस्तक, ये ज्ञानदास जी ने कहा पुस्तक सप्लाई करने वालों बेचने वालों कहते आप अच्छा काम कर रहे हैं। और उसकी संगत के जो साथ संगति वाले हराम को नीच, वो भी कहते जहां कहीं पुस्तक सेवा करते बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हो। ये हालात है। इसलिए भगत भाइयों आंख कान खोल कर चलिए और अपनी आवाज उठाओ रात दिन। हाँ आवाज अगर आप रोज दोगे तो तुम्हारे अंदर काला अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि तो पता है वे रोज वीडियो बनाना हम अपने गुरु जी के लिए। और जहां तुमने आलस किया वहीं तुम्हारा काल जो है ना, आज नहीं तो कल बनाते, कल नहीं तो परसों। रोज काम करो अपने गुरु के लिए, रोज नियम बना लो। रोज जिस तरह खाना खाते हो, टट्टी पेशाब जाते हो, नहाते धोते हो, घर के काम करते हो, इसी तरह उसमें एक नियम ये जोड़ लीजिए कि हम अपने गुरु के लिए रोज नित्य काम करूंगा। और दिन भर अपने गुरु के बारे में सोचो,
आज हमें क्या बोलना, कल क्या बोलना, 24 घंटे अपने दिमाग में काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो। परमात्मा ने कहा कि अपना दिमाग मारो। कुछ पनिहारी पानी भरने वाली 3-3 4-4 घड़े धर लेती है, मस्ती में जा रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहां होता, घड़े पर, और जा रही है। तो इस तरह से रहा भगत भाइयों, जितना अपने गुरु के बारे में सोचोगे, जितना अपने गुरु को 24 घंटे याद करोगे, उतने ही तुम्हारे पर गुरु दया करेगा, याद रखना। तो भगत भाइयों, अपने शब्दों को यही विराम देता हूं, और परमात्मा ने किधर से फिर परमात्मा कोई टॉपिक याद दिलाएंगे तो फिर आप तक वो सबूत पहुंचाएंगे। और 11 नंबर सदन का विश्राम पुस्तक में सभी केसों के जजमेंट की फाइल है, इसको पढ़िए, अन्य लोगों को पढ़ाइए, खूब प्रचार कीजिए। इस पुस्तक लेकर के इसे दिखा करके वीडियो बनाइए। बिहार के सीनियर एडवोकेट सरभूषण सिंह जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9931592093, उनसे पुस्तक प्राप्त कर दिए। बाई पोस्ट आपके यहाँ पुस्तक आएगी। हम लोग उस पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं, हमारे आपके क्षेत्र में कहीं हो तो हम लोग उस पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। जो भाई बहन पुस्तक दिखा रहे भाई बहन, उनसे भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी भाई बहनों के पास 10-10, 5-5 पुस्तकें जरूर हैं, चाहे पंजाब में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे राजस्थान में हो, या छत्तीसगढ़ में हो, कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में, सब जगह आपको एक पुस्तक मिल जाएगी। वैसे बाई पोस्ट आप वहीं से मंगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाई पोस्ट हम लोग नहीं देते, क्योंकि डाक खाने का डबल खर्चा लगता है। वहां से हमने मंगाई, फिर हम आपको भेजेंगे तो डबल खर्चा लगता है, इसलिए डायरेक्ट वहीं से पुस्तक आती है। तो ये परमेश्वर की बड़ी दया है। और जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, ये वीरेंद्र दास जी, अहरी दासी जी, रूबी दासी जी, हाँ वीरेंद्र जी, रूबी दास जो झारखंड के हैं, और जितने भी हरीश जी हैं, अरविंद जी हैं, ओम प्रकाश जी, जो जो मेरे सभी भाई बहन जुड़े हुए हैं, कृष्णा दासी जी, सभी को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत साहेब। दास का मोबाइल नंबर है 9140622668। और हम सभी भाई बहन मिल करके अपने सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और सभी लोग अपने अपने चैनल पर डालिए, सभी लोग फेसबुक पे शेयर कीजिए। आप जहां जहां भी मतलब शेयर कर सकते हो वहां शेयर कीजिए। और टेलीग्राम आप सब लोग डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम, और टेलीग्राम में जुड़िए, बहुत अच्छा है। मैं हजारों लोगों को आप जोड़ सकते हो, और उसमें ये नहीं कि आपका ब्लॉक कर दिया कुछ कर दिया जाए। व्हाट्सएप से ज्यादा अच्छा टेलीग्राम। टेलीग्राम पे सब लोग आइए, कोई वीडियो डालते हो टेलीग्राम बढ़िया साफ सुथरा पूरा लेखन सामने आता दिखाई देता है। तो टेलीग्राम में आप लोग ग्रुप बनाइए, उसमें जुड़िए, और अन्य भाई बहनों को जोड़िए। ये वीडियो जितना अधिक से अधिक हो सके उतना शेयर करो। सत साहेब, पुनः फिर आप सब लोगों से संत रामपाल जी महाराज की आप लोगों के साथ जय बोल रहे हैं। आप लोग भी बोलिए, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की, सत साहेब।